हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अभी हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको दो प्रैक्टिस सेट दी गई है, 4.1 और 4.2। दोस्तों, 4.1 के अंदर अभी हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपस में ड्रॉ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ राउंडर। और नंबर 2 4.2 दे के रखा है। 4.2 के अंदर दोस्तों हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। और 4.1 और 4.2 एक ही वीडियो के अंदर हम शूट करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर मतलब ये सबक, ये लेसन अगर आपके स्कूल के अंदर कंप्लीट हो गया है और आप सीखना चाहते हैं और आपको वहाँ नहीं समझा है और आप सीखना चाहते हैं, तो यकीन जानिए दोस्तों, आपने सही जगह और सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़करिया और मैं हूँ आपका ज्योमेट्री ट्रेनर और आप देख रहे हैं चैनल सक्सेस नॉलेज। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हमारे टॉपिक पर चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होता है ट्रायंगल एलिमेंट इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी देखो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, इन जहाँ पर भी इन करके देगा, ए बी सी दिया है ना, तो समझ जाइए ए बी सी की साइड पूरी दी रहेगी, बराबर। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। आप अच्छी किसकी साइड देके दी हुई है दोस्तों, ए बी सी की वैल्यू दी है, तो आप ए बी सी की वैल्यू आप डायरेक्टली लेकर के इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, आगे क्या दिया, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। आपको ए बी सी भी ड्रॉ करना है एंड ट्रायंगल एलिमेंट सच दैट बी सी अपॉन एम एन इक्वल टू 5/4। ये आपको साइड दी हुई है। ये साइड के हिसाब से इस साइड को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल दोस्तों बड़ा बनेगा और कौन सा ट्रायंगल छोटा बनेगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पर दोस्तों देखिए बी सी दिया हुआ है, तो बी सी किसके बराबर है, 5 के। बी सी की साइड किसके बराबर है, 5 के। और एम एन किसके बराबर है, 4 के, बराबर ना। तो देखो बी सी किसके अंदर आएगा दोस्तों, ए बी सी के अंदर आएगा, इस ट्रायंगल के अंदर आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितना दे रहा है, मतलब इसकी साइड दे रहा है 5, तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल होगा दोस्तों बड़ा बनेगा, ठीक है। और जो नीचे यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, एम एन दिया है, तो एम एन की साइड कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 क्या दोस्तों छोटा है, तो इसका मतलब जो एम एन किसके अंदर आएगा दोस्तों, एम एन किसके अंदर आ रहा है, एलिमेंट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब एलिमेंट क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ए बी सी बड़ा बनेगा और एलिमेंट छोटा बनेगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिया है, क्या दिया है, ये कंडीशन ध्यान देना। यहाँ पर क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होता है ट्रायंगल एल एम एन के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमको पता है सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो क्या करती है, सेम रेशो में डिवाइड्स करती है, ये हम जानते हैं। तो अभी सबसे पहले ये जो टॉपिक दिया ना, ये जो टॉपिक, इसको अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी इसको किस तरीके से हल करना है दोस्तों, खाली ये देखिए बस। देखिए यहाँ पर अभी हम करेंगे, 1 मिनट में ये इसको निकाल लेता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना होए। देखिए यहाँ पर अभी हम लिखे यहाँ पर सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर होता है ट्रायंगल एल एम एन के। अब हमको पता है दोस्तों, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसका जो करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है वो सेम रेशो में डिवाइड करता है। ये हमने लेसन नंबर 1 के अंदर देखा है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ से ए बी ले रहे हैं ना, तो उसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, एल एम लिखेंगे। और जब यहाँ से आप बी सी लेंगे ना, ये बी सी, तो यहाँ से आप क्या लेंगे, एम एन लेंगे। और जब यहाँ से आप ए सी लेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, एल एन लेंगे। तो इस तरीके से हल करना बहुत सिंपल है। अभी देखिए दोस्तों किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों अभी हम लिखेंगे ए बी। अब यहाँ पर हमने ए बी लिया है ना, तो अब ए बी के नीचे अभी हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एल एम लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एल एम, ये इक्वल लगाएंगे आगे। अब आगे देखो, अब यहाँ पर ए बी लेते हैं, अभी हम क्या लेंगे दोस्तों, आपसे बी सी, दो अल्फ़ाबेट लेना रहता है। यहाँ से बी सी लिए तो यहाँ से अभी हम क्या लेंगे दोस्तों, एम एन लेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे। और यहाँ पर ये ए सी, ये ए सी अपॉन यहाँ, अब यहाँ से हमने ए सी लिया तो यहाँ से अभी हम क्या लेंगे दोस्तों, एल एन लेंगे, ठीक है। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं। और यहाँ पर हम एक रीजन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रीजन। यहाँ पर क्या लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये रीजन लगाना पड़ेगा। और इसी को हम इक्वेशन नंबर दोस्तों क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो साइड है, ये साइड को हम एज इट इज अभी हम नीचे कॉपी करने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम लिखेंगे दोस्तों ए बी अपॉन एल एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन।
है ना। ये जब पूरा ऐसे लिखें तो ये पूरा दोस्तों इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, आपने जो ट्रायंगल को छोटा बड़ा सेलेक्ट किया ना उसके इक्वल होता है। ये जो साइड है ना ये पूरी बी सी अपॉन एम एन इक्वल टू 5/4, ये जो 5/4 दिया है इसे दोस्तों यहाँ पर अभी हम लिखें 5/4। इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ खाली ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पर रीज़न आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पर एक बार लगा दिया बस हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, ये वाला टर्म इसके बराबर है, ये वाला टर्म इसके इक्वल है और ये टर्म इसके इक्वल है। इसका मतलब सारे टर्म्स आपस में इक्वल है। तो एक बात बताइए, ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा ना? जी हाँ दोस्तों होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन एल एम, फिर ये इक्वल टू, अब यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे दोस्तों 5/4, है ना। यहाँ तक समझा दोस्तों? अभी हमने क्या किया है, मतलब क्या लिखा हमने, ये वाला ए बी अपॉन एल एम ये किसके इक्वल हो 5/4 के, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसा एक ऐसा कॉलम बना लीजिए ताकि आपको समझने में ईजी रहे। अब देखो ये वाला टर्म इसके इक्वल है तो फिर ये वाला टर्म भी इसी के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों अभी हम क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन एम एन, ठीक है, ये इक्वल टू, और यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों 5 अपॉन क्या रहेगा, यहाँ पर ये 4 रहेगा, ठीक है। अब वापस एक कॉलम बना लीजिए ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी क्या बच रहा है दोस्तों, ए सी अपॉन क्या बचा है, यहाँ पर एल एन बचा है, इक्वल टू ये भी किसके इक्वल होगा दोस्तों 5/4 के, ठीक है। बस अब हो गया हमारा, आधे से ज़्यादा काम तो हो गया। अब क्या करना है, खाली वैल्यू रखना है, वैल्यू रखने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल टू, आपको देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ए बी की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर आपको 5.5, है ना। सेंटीमीटर अभी लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम एंडिंग में लगा देंगे। ये एल एम की वैल्यू दिया है क्या दोस्तों, नहीं दिया आपको, खाली यहाँ पर ए बी सी और सी है, मतलब ए बी सी की जो साइड है ना आपको सिर्फ वही दे के रखा है, और बाकी एलिमेंट की साइड दिया है क्या, नहीं। एलिमेंट की साइड को आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ए बी सी का जो आपको साइड दे के रखी है, उसका इस्तेमाल करके आपको एलिमेंट की साइड फाइंड करना है। तो एल एम दिया रहेगा क्या दोस्तों, बिल्कुल नहीं, तो एल एम ऐसे ही रहेगा, ये इक्वल टू ये 5/4 आई विल राइट एज इट इज़, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5.5 इंटू यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज़ 4, ये बीच में इक्वल है दोस्तों, है ना। अब ये एल एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू क्या आ जाएगा वहाँ पर एल एम हो जाएगा। यहाँ तक समझा दोस्तों? अभी उसके बाद दोस्तों ये दोनों जो हो रहे हैं ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। देखो 4 पंजे 20 के 0, कैरी आएगा 2, 4 पंजे 20 और 2 कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 22 हो जाएगा बराबर। ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है दोस्तों, 5 नहीं, सिर्फ एक ही नंबर है ना। अगर यहाँ पे एक और नंबर होता तो उसको 2 में काउंट करते, तो यहाँ पर भी कितना नंबर है दोस्तों 1, तो यहाँ पर एक नंबर के बाद में क्या लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू, यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 5 इंटू क्या जाएगा वहाँ पर एल एम हो जाएगा। अभी हमको किसकी साइड फाइंड करना है दोस्तों, एल एम की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये एल एम इक्वल टू, देखो ये 5 के एल एम के साथ में 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, जो नंबर बच जाता है वो ऊपर चले जाएगा, और पॉइंट के बाद में 0 की अहमियत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हमने पॉइंट नहीं मेंशन किया है। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, 5 एका 5, 5 चौक 20, है ना दोस्तों। अब इसमें से कितना बच गया, 20 तो यूज़ हो गया, कितना बचा इसमें से 2 बच गया बराबर। तो 5 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता, तो यहाँ पर अभी हम क्या लगाएंगे 0, और यहाँ पर अभी हम क्या लगाएंगे, आंसर में पॉइंट लगाएंगे। 5 के टेबल में 20 आता है इजीली, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ये एल एम इक्वल टू वट 4.4 सेंटीमीटर, ओके। ये आपको मिल गया एल एम की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ए बी सी की वजह से आपको ये मिल गया है। अब उसके बाद अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो बी सी दिया है बराबर ना, ये बी सी की वैल्यू आपको तो दिया है क्योंकि ए बी सी के अंदर आता है। बी सी की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर आपको 6 दिया है, तो यहाँ पर आई विल राइट 6 अपॉन एम एन की वैल्यू दिया रहेगा क्या, जी नहीं, आपको नहीं दिया रहेगा। एम एन इक्वल टू ये 5 अपॉन क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये 4 एज इट इज ऐसे रहेगा। अब देखिए दोस्तों 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 इक्वल टू एम एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एम एन इंटू वॉट 5 या 5 इंटू एम एन, दोनों भी बोता था सेम थिंग। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई 6 4 दा 24, 6 चौक 24, ये इक्वल टू, और यहाँ पर कैसा लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एम एन इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 5 लिखेंगे। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी दोस्तों, एम एन, है ना। तो यहाँ पर आई विल राइट हियर एम एन इक्वल टू 5, एम एन के साथ में 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जो नंबर बच जाता है वो कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है, नोमिनेटर में चले जाता है। देखिए अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 एका 5, 5 चौक 20, है ना, कितना बच गया दोस्तों 4 बच गया। 5 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पर अभी हम क्या बढ़ाएंगे दोस्तों 0, और यहाँ पर अभी हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 5 8 जा 40, है ना, 5 8 जा 40, तो आई विल राइट हियर एम एन इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, है ना। ये हमको मिल गया दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड। अब
तीसरी जो कंडीशन दी हुई है दोस्तों, यहाँ पर ये समझने की दे रही है। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये हल किए उसी तरीके से भी हल करेंगे, जिस तरीके से ये हल किए उसी तरीके से भी हल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो कैसा करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया दोस्तों ए सी इज वॉट 4.5 सेंटीमीटर, सो दैट्स वाई आई विल राइट हियर 4.5 अपॉन एल एन इज वॉट नहीं दिया है, तो यहाँ पर आई विल राइट हियर एल एन एज इट इज। ये इक्वल टू 5/4, ये तो ऐसे ही रहने वाला है दोस्तों। अब वापस से अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब बीच में इक्वल होता है तो नीचे नीचे मल्टीप्लाई नहीं होता है, जब बीच में प्लस और माइनस होता है तब हम नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये मेथड आप नहीं जानते तो दोस्तों आप उसे ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज़ है। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई विल राइट हियर 4.5 इंटू 4, है ना, 4.5 इंटू 4 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 5 इंटू एल एन, ठीक है। अभी हमको पहले काम कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 के 0 कैरी आएगा 2, 4 4 16, 16 और 2 कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 18 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद कितना नंबर दोस्तों, एक है, तो यहाँ पर अभी एक नंबर के बाद में अभी हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये इक्वल टू 5 इंटू वॉट एल एन। अभी मुझे पता है दोस्तों, अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, एल एन की वैल्यू निकालना है। तो एल एन इक्वल टू 5 के, एल एन के साथ में दोस्तों 5 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे आएगा तो दोस्तों क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जो नंबर बच गया दोस्तों वो कहाँ चले जाएगा, न्यूमिनेटर में चले जाता है। देखिए पॉइंट के बाद में जीरो की अहमियत नहीं होती है, इसलिए जीरो को हमने यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 1 5, 5 1 5, 5 दिया दोस्तों कितना होता है, 15 होता है, बराबर। अब इसमें कितना बच गया दोस्तों, 3 बच गया है। 5 के टेबल में 3 आता है क्या, जी नहीं, यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, 0, है ना। अभी कितना हो गया दोस्तों, 5 6 30, ये कितना हो गया दोस्तों, 5 6 30। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एल एन इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट नहीं लगाया, 5 6 30 ना, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा ना। अभी हमने पॉइंट भूल गया, तो छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है, तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। 3.6 और यहाँ पर यूनिट लगाना रहेगा आपको सेंटीमीटर, अदरवाइज यू विल लेफ्ट द हाफ मार्क्स। ये आपको 3 साइड मिल गई है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपने तीनों साइड मालूम कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों आपको जरा क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो ABC दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, LM दिया है, LMN दिया है, बराबर। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो खाली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ABC और LMN के अंदर एक भी अल्फ़ाबेट सेम है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेम है। A अलग, B अलग, C अलग, L अलग, MN अलग है, ये सब अलग अलग है ना, LMN सब अलग अलग है। तो जब ये दोनों में से एक भी अल्फ़ाबेट मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि दोनों भी ट्रायंगल दोस्तों कैसे बनने वाले, अलग अलग बनेंगे। दोनों भी ट्रायंगल कैसे बनेंगे, अलग अलग। कब बनेंगे दोस्तों वो, जब इसके अंदर से एक भी वर्टाइसेस आपस में सेम नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को अलग अलग बनाएंगे। और जब इसमें से एक भी वर्टाइसेस सेम नहीं होगा ना, तब जब अलग अलग होएगा, इन दोनों का वर्टाइसेस जब अलग अलग होगा, तब इस तरीके से इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे, ठीक है। और जब वर्टाइसेस सेम रहता है तो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, हल करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिलहाल अभी आप ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो अभी आते हैं हम दोस्तों कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या दिया, ABC। तो ABC को अभी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आई विल राइट हियर ट्रायंगल, यहाँ पर लिखें दोस्तों ABC। अभी हमको ABC को क्या करना है दोस्तों, कंस्ट्रक्ट करना है ना। अभी आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब किस तरीके से उसके कंस्ट्रक्ट करते हैं वो ज़रा देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखो अभी हमने यहाँ पर आपको ABC की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन की गई है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको दिया है AB की वैल्यू 5.5 दिया है, और BC की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 6 दिया है, और यहाँ पर CA की वैल्यू कितना दिया, वहाँ पर 4.5 दिया है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी साइड कौन सी दे रहा है, 5.5 छोटी है, 4.5 भी छोटी है, किससे छोटी है, 6 है, क्योंकि 6 इज़ द बिगेस्ट नंबर। तो 6 क्या है, बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसे हम क्या लेंगे दोस्तों, बेस लेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को बेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो बड़ा नंबर को अगर आप बेस लेंगे तो ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा दिखता है, बस, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे का। तो दोस्तों चलिए अब इसे किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो अभी हम यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, BC लेंगे। BC की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर अभी हम बनाएंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल होने वाली प्रैक्टिस है। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आई थिंक आपको आता है लेने के लिए। ये जो जीरो है यहाँ से काउंट किया जाता है, ये एकदम आगे से काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, ये गलत है। ये जो जीरो दिखाई दे रहा है, जीरो यहाँ से काउंट किया जाता है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1 हो जाएगा, है ना। ये दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये 1, ये कितना 2, ये 3, ये 4, ये 5, और कितना दिया दोस्तों आपको, 6 सेंटीमीटर दिया। तो यहाँ तक कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 सेंटीमीटर आ गया ये, बराबर ना।
अब ये जो पॉइंट आता है ना दोस्तों, ये जो पॉइंट इसको थोड़ा सा डार्क करने का, इसे थोड़ा सा डार्क करने का, और दोस्तों उसका नाम क्या दिया वहाँ पर BC दिया है। अभी हमने BC की साइड लिया है ना, तो आई विल राइट हियर B एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों C लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 6 सेंटीमीटर, बराबर, सॉरी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर CM आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपने BC तो ले लिया है, अभी कितनी साइड बच रही है दोस्तों, 2 साइड बच रही है, बराबर ना। ये 2 साइड आगे पीछे लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दिया, AB दिया है, बराबर, लेकिन आपके पास यहाँ पर तो खाली BC है, AB है क्या, नहीं है, तो A है क्या हमारे पास, नहीं है, लेकिन यहाँ पर B है, तो यहाँ पर भी B है ना, तो B के ऊपर रख करके हम कितना लेंगे दोस्तों 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, स्केल का इस्तेमाल करेंगे, स्केल और राउंडर का। आपको कितना लेना है दोस्तों 5.5, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे दोस्तों 5.5, यहाँ से ले करके अभी हम लेंगे दोस्तों 5.5, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों, ये 5.5 हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इसको ले लिया है। अब उसको दोस्तों हम कहाँ पर रखेंगे, ए पे रख सकते हैं क्या, नहीं, ए तो हमारे पास है ही नहीं, बी है ना, तो यहाँ पर तो बी तो है, तो ये बी के ऊपर रखेंगे दोस्तों, और ये इसे हम ऐसा प्यार से कट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आएगा ना दोस्तों, ये हमारा कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अभी नहीं लिखना है, कि जब यहाँ से लाइन खींचेंगे ना तब उस वक्त लिखेंगे। ये तो 6 तो अभी हमने ले लिया। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या बचा था, CA, तो CA की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर दिया है, तो 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर CA दिया है ना, और आपको यहाँ पर A दिया है कि यहाँ पर नहीं दिया है, C तो दिया है ना, तो C पे रख करके हम कितना लेंगे 4.5 लेंगे, तो यहाँ पर भी हम कितना लेंगे दोस्तों 4.5, तो यहाँ से ले करके अभी हम लेंगे 4.5, है ना, ये दोस्तों ये हमारा आ गया, ये 4.5 आ गया, ठीक है, ये 4.5 है ना। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ले करके यहाँ पर रखेंगे, और ये जो जहाँ पर भी ये आर्क कट होगा उसे हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमारा जो आया है दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट आया है, ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, A कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, A। अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को इस पॉइंट से मतलब B वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है, और जो A और C को अभी हम A और C से ऐसा मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, ABC ट्रायंगल बन गया। अब उसके बाद ये जो साइड है AB की वैल्यू कितना दिया था दोस्तों आपको क्वेश्चन के अंदर 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ यूनिट नहीं लिख, यहाँ पर यूनिट अगर नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स लेस हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। और यहाँ पर क्या दिया CA बोलो फिर या फिर AC बोलो, वो आर द सेम थिंग। यहाँ पर वो भी कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 4.5 और ये कितना दिया सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसे हल करना था। अब देखिए ये हमने ABC बना लिया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल क्या दिया था दोस्तों, वहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ, दोनों सेपरेट हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है दोस्तों, वहाँ पर LMN है, तो LMN, ये अभी हमको ये ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। एक बात बताइए, ये जो LMN की जो करस्पॉन्डिंग जो साइड है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया था क्या दोस्तों, नहीं दिया है, बराबर। तो हमने क्वेश्चन को हल करके हमने क्या निकाला, LM और MN और LN, ये मतलब ये क्या है दोस्तों, ये किसकी साइड निकाले हमने, LMN की साइड निकाले हैं, ठीक है। अब वापस से वही रूल, एक बात बताइए, तीनों में सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 4.4, 4.8, 3.6, दोस्तों कौन सी साइड बड़ी है, 4.8 बड़ी है, बराबर ना। तो इसको हम क्या लेंगे दोस्तों, बेस लेंगे, क्या लेंगे इसको हम, बेस। तो अभी देखो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, बेस लेंगे इसे, तो 4.8 है ना, यहाँ पर अभी हम लेंगे दोस्तों 4.8 यहाँ से ले करके ये दोस्तों ये कितना हो गया, ये 4 हो गया है ना, 4 हो गया। और इसके छोटी छोटी कितनी लाइन आ जाएंगी, 8 लाइन आ जाएंगी, 7, और ये कितना हो गया दोस्तों, ये एग्जैक्ट 8 पर आ गया, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करेंगे, और इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये M हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये N हो जाएगा, और इसकी यूनिट कितनी है 4.8 सेंटीमीटर, है ना, इसकी लेंथ है। अब उसके बाद आपको कितनी साइड बच रही है दोस्तों, 2 साइड बच रही है, इन्हें हम करस्पॉन्डिंग साइड कहते हैं। और ये दोनों साइड बच रही है ना, अभी दोनों साइड में कौन सी भी साइड लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पहले ये ले लेता हूँ मैं, ये LM दिया है, LM की वैल्यू कितना है यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर दिया, इसलिए हम इसके लिए राउंडर से लेंगे। यहाँ पर देखो LM दिया है, यहाँ पर एक बात बताइए, L है कि यहाँ पर नहीं है, M तो है ना, तो M पर रख करके हम कितना लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे दोस्तों 4.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अभी हम ले रहे हैं यहाँ से 4.4 सेंटीमीटर, ये आ गया दोस्तों हमारा, ये 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसे हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, M पर रखेंगे, है ना, ये M पर रखेंगे, और इसे अभी हम क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे, ठीक है।
ये कट हो गया। अब उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर क्या, ये तो ले लिया हमने, ये तो बेस ले लिया था हमने। अब यहाँ पर एल एन बच रहा है, एल एन का वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3.6 दे रहा है। तो 3.6 यहाँ पर देखो एल है क्या हमारे पास, नहीं है हमारे पास, लेकिन एन तो है ना, एन है ना, एन पे रख करके हम कितना लेंगे, 3.6 लेंगे। तो 3.6 किस तरीके से लिया जाएगा दोस्तों, आपको तो पता होगा इतना। अभी 3 आगे, 3 के आगे छोटी छोटी लाइन आगे कितना जाएंगे हम, 6 लाइन आगे जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा ये दोस्तों, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, 3.6। तो यहाँ पर अभी हम किस पे रखेंगे दोस्तों, ये एल पर रखेंगे, और ये लाइन को ऐसा क्या कर देंगे, कट कर देंगे। बस खाली इतना कट होने की देरी रहती है, बाकी ये ज़रूरी नहीं इतना पूरा आगे तक आना चाहिए। ये हमको दिख गया ना दोस्तों, ये कट हो गया, ये एम था और ये एन था, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा एल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको एल एम एन ही बनाना था ना। तो यहाँ पर अभी दोस्तों इसे अभी हम क्या लेंगे, इससे जॉइन कर देंगे, और इसे जॉइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बन गया है, इसकी वैल्यू देखो, एल एम की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर ये 4.4 सेंटीमीटर, और ये तो ले लिया हमने, और इसका क्या नाम है दोस्तों, एल एन है। तो एल एन का कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, है ना दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप, मतलब देखिए, ये देखो, ये ट्रायंगल छोटे बड़े बन रहे हैं, बराबर। मैं थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ, हालांकि आपको पता ही होगा, ये दोनों ट्रायंगल छोटे बड़े बन रहे हैं, बराबर ना, छोटे बड़े बन रहे, लेकिन दिख कैसे रहे, एक जैसे। जब वो एक जैसे दिखेंगे ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर। तो सिमिलर की खास बात क्या होती है, हालांकि आपको ये करना नहीं, खाली मैं ऐसे बता दे रहा हूँ दोस्तों आपको। ये जो एंगल है, ये एंगल है ना, ये एंगल किसके इक्वल होगा दोस्तों, इसके इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो बी एंगल है, बी एंगल किसके इक्वल होगा, एम के। और ये जो सी है, ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्तों, एन के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और जो ये साइड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, करस्पॉन्डिंग साइड। क्या बोलते हैं, ये साइड, और साइड को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड। ये साइड को हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड। बस दोस्तों इस तरीके से हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। अब आइए दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 का, आप वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होता है ट्रायंगल एल टी आर के। वापस से देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिमिलर दिया है, तो मतलब ये ट्रायंगल क्या हो सकता है, छोटे और बड़े बनेंगे, लेकिन एक के अंदर बनेंगे। एक के अंदर क्यों बनेंगे, यहाँ पर रीजन दिया है। देखो, इससे पहले अभी मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया है, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया आपको, पी क्यू आर दिया, और यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, एल टी आर दिया है। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक वर्टेक्स आपको सेम दिया है। देखो, ये जो आर है और ये जो आर है, दोनों क्या है दोस्तों, सेम है। जब सेम रहेगा ना, तो जिस तरीके से अभी हमने पिछला क्वेश्चन के अंदर हल किया था ना, तो इसके अंदर हमको हल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक वर्टेक्स आपको क्या दिया दोस्तों, सेम दिया है। तो सेम दिया तो आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले तय कीजिए कि ये ट्रायंगल बड़ा होगा कि फिर ये ट्रायंगल बड़ा होगा। तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, आखिर के अंदर आपको दिया रहेगा। देखो ऐसा साइड दी रही है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3/4। तो 3/4 को देखो, पी क्यू की वैल्यू कितनी समझेंगे आप, 3 देंगे, है ना। तो 3 क्या रहेगा दोस्तों, छोटा रहेगा। और जो एल टी है, एल टी की वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर 4 दा, मतलब ये रेशो में दे करके रखा है, या फिर डिवाइड में भी बोल सकते हैं। देखो, पी क्यू की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, 3 दिया, तो 3 क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अच्छा, पी क्यू किसके अंदर आएगा दोस्तों, पी क्यू आर के अंदर आएगा। इसका मतलब इसका रेशो कितना रहेगा दोस्तों, 3 होगा, है ना, इसका 3 होगा। और जो एल टी है, एल टी की रेशो कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 4 दिया है। तो 4 कहाँ है दोस्तों, ये एल टी आर, बराबर। तो ये कितना रहेगा, ये 4 रहेगा। तो दोनों से कौन सा ट्रायंगल बड़ा बनेगा दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और आगे ध्यान देंगे, और ये जो पी क्यू आर वो क्या बनेगा दोस्तों, छोटा बनेगा। यहाँ पर दिया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, बराबर। पी क्यू आर यहाँ पे जो दिया है उसकी साइड दी रहेगी, देखो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है, पी क्यू आर फिर कॉमा, पी क्यू इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और क्यू आर इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, एंड पी आर इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसा लिख लिया है, दिखाई दे रहे हैं। अब कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको पी क्यू आर भी बनाना है। पी क्यू आर की वैल्यू तो आपको इधर ही दी हुई है। और एंड ट्रायंगल क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर एल टी आर है ना, तो एल टी आर की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है। आप चाहो तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था कि मतलब पूरा सॉल्व करके हमने निकाले थे वैल्यू, तो उस तरीके से भी हल करेंगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप हल करके भी करेंगे तो भी तय मार्क्स मिलेगा, और डायरेक्ट हल करेंगे तो भी वही मार्क्स मिलेगा। तो उससे अच्छा डायरेक्टली हम हल करते हैं ना। सच दैट यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, पी क्यू अपॉन एल टी इक्वल टू 3/4, ये दोस्तों आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आप देख रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ऐसा, ये क्यों बनाया है, ये हमारा रफ फिगर है। ये हमारा क्या है ये दोस्तों, ये रफ फिगर है। रफ फिगर बनाने का तरीका ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर आर को मैंने ऐसी जगह लिया है कि देखो, ये बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या है दोस्तों, पी क्यू आर। पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, बराबर। और जो दूसरा वाला दिया दोस्तों यहाँ पर एल टी आर, तो एल टी आर ये भी क्या छोटा ट्रायंगल है। दोनों के अंदर आर क्या आ रहा है दोस्तों, एक ही तरफ आ रहा है, देखो ना, पी क्यू आर
आर इधर आ रहा है और एल टी आर, आर भी इधर आ रहा है दोस्तों, इधर आ रहा है, बराबर। लेकिन अभी हमको नाम कैसा देना है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर मैंने पी लिखा है, यहाँ पर क्यू लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है, ये बड़े ट्रायंगल का था, ये पी क्यू आर है ना। अभी हमने ऐसा गए, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर जब छोटे वाले ट्रायंगल का नाम लेंगे ना तो दोस्तों फिर तो भी हम ऊपर से इधर फिर इधर आएंगे। जैसा यहाँ ऊपर फिर नीचे फिर इधर ना, उसी तरीके इसके अंदर भी रहेगा, पहले ऊपर फिर नीचे फिर इधर। ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके से आपको लिखना है। अगर एक भी अल्फ़ाबेट आगे पीछे करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हल करना है, तो बहुत आसानी के तरीके से हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से हल करना है। सबसे पहला आपको यहाँ पर साइड दी हुई है, तो इस साइड के अंदर से कौन सी साइड बड़ी है दोस्तों, पहले ये देखेंगे हम। ये 4.2 है, 5.4 है, 4.8 है। तो एक बात बताइए दोस्तों, इसमें कौन सी साइड बड़ी है? तो देखिए ना दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, 5.4 बड़ी होगी। तो जो 5.4 बड़ी इसको हम क्या लेंगे दोस्तों, बेस लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों हमसे, बेस। अब देखो बेस अभी हम सबसे पहले ले लेंगे इसको, कितना, 5.4। तो यहाँ पर अभी दोस्तों अभी हम लेने जा रहे हैं 5.4, है ना। तो यहाँ पर अभी हम लेंगे दोस्तों 5.4। ये 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और कितना दिया दोस्तों 5.4 ना, तो ये 5 हो गया। और छोटी छोटी लाइन कितना आगे जाएंगे दोस्तों, 4 लाइन आगे तक जाएंगे। ठीक है, 5 तक नहीं जाना, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे, ये जो पॉइंट इसको थोड़ा डार्क करेंगे, और उसका नाम क्या दे रहा है दोस्तों, क्यू आर दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पर, इसका नाम क्यू आर दे रहा है। लेकिन आर को मैं यहाँ लिखता हूँ ना, क्योंकि हमको आर कहाँ चाहिए दोस्तों, इधर चाहिए, है ना, इधर। तो आर यहाँ लिखा और यहाँ पर क्यू लिख दिया मैंने। देखो आर क्यू बोलो या फिर क्यू आर बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। उसके वैल्यू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 5.4, और आगे क्या दिया दोस्तों, सेंटीमीटर, है ना। पहले इसका इस्तेमाल करके हम पूरा ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। ये हो गया। अब बच रहा कितना साइड दोस्तों, 2 साइड, ये साइड और ये साइड। ये दोनों साइड में से कौन सा भी साइड आगे पीछे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम पहला वाला लेते हैं पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे दोस्तों, 4.2 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर रखे, ये 4 हो गया, 4.1, और ये 4 ये दोस्तों कितना गया, 4.2 हो गया। ठीक है। अब देखो एक बात बताइए, आपको पी क्यू दिया है, पी है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन क्यू तो है ना। तो क्यू पे रख करके यहाँ कोने पर एकदम आगे इधर रख के हम कितने पे कट, ऐसे कट कर देंगे। ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगा दोस्तों हमारा, ये कितना होगा, हमारा 4.2 सेंटीमीटर होगा। ये वाला तो हो गया, ये वाला तुमने बेस लिया है। अब ये बच रहा है ना, ये कितना बच रहा है दोस्तों, 4.8 सेंटीमीटर। तो 4.8 सेंटीमीटर कैसे लेंगे दोस्तों, यहाँ पर रखेंगे, ये 4 हो गया, 4 के आगे कितनी लाइन आगे जाएंगे दोस्तों, 8 लाइन आगे, 6 हो गया, और ये 7 हो जाएगा, बराबर। 4.8 सेंटीमीटर ये हमारा आ गया, है ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे पी आर दे रहा है, ओके, पी आर दे रहा है, लेकिन हमारे पास पी है कि हमारे पास नहीं है, बट आर तो है ना। तो आर पे रख करके, यहाँ आर पे रख करके ये डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये कट करने के बाद में ये जो पॉइंट हमारा जो मिलता है, ये हमारा क्या मिलेगा दोस्तों, पी मिलेगा। देखो ना, पी क्यू आर, है ना। देखो इधर पे पी क्यू आर। अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट को हम एक दूसरे से आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे, और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे। हो गया सिंपल। अभी क्या करेंगे, अब उसके बाद इसकी साइड की लंबाई कितना दिया था दोस्तों, पी आर। पी आर की वैल्यू आपको दिया है दोस्तों यहाँ पर, ये 4.8 सेंटीमीटर। और ये पी क्यू कितना दिया दोस्तों यहाँ पर आपको, 4.2 सेंटीमीटर। बस यहाँ तक दिया ना। अब जब आपका वर्टेक्स अगर सेम होगा तो वो दोनों ट्रायंगल एक ही के अंदर बनेंगे, वो दोनों ट्रायंगल एक ही के अंदर बनेंगे। देखो ना, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर क्या बना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर क्या बना दोस्तों, छोटा वाला ट्रायंगल बना है। ठीक है, इस तरीके से आपको शक्ल दिखेगा। तो किस तरीके से बनाएंगे, देखो एक बात बताइए, अभी जो हमने ये जो क्वेश्चन लिया है, अभी आपको क्या बना दोस्तों, यहाँ पर पी क्यू आर बना है, बराबर ना। देखो ना दोस्तों, यहाँ पर पी, ये क्यू, और यहाँ पर क्या बना दोस्तों, ये आर बना है। तो देखो पी क्यू आर, है ना। अब जब पी क्यू आर बन गया है, अब उसके बाद अभी आपको क्या बनाना है दोस्तों, एल टी आर बनाने का। ठीक है, तो उसके बाद आपको ना दोस्तों 2 काम करना है। कितना काम करने का है, 2 काम। तो 2 काम किस तरीके से करेंगे, देखो इधर पे क्या करेंगे, ये जो आर वाला जो वर्टेक्स जो सेम है ना, उसे भी हम क्या करेंगे, एक ऐसा आगे बढ़ाएंगे, एक ऐसा आगे लेकर के आएंगे, अंदाजा लेके आना है इसको। और एक्यूट एंगल ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं खींच सकते हैं, अदरवाइज गलत हो जाएगा, आपको ऐसा ही खींचना है। ठीक है। अब उसके बाद अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक काम ये हो गया है, दूसरा काम क्या है, इसमें से देखो तीनों में से ये दोनों से सबसे बड़ा कितना दे रहा है दोस्तों, हमें 4 दे रहा है। ठीक है, तो ये जो भी हमने एक्स्ट्रा खींचे ना अंदाज़ा, ये जो खींचे, इसके ऊपर हम कितने आर्क कट करेंगे, 4 आर्क कट करेंगे। वो भी क्या रहेगा दोस्तों, अंदाज़ा। देखो मैं अंदाज़ा ले रहा हूँ, मैं ये अंदाज़ा हमने ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोस्तों हम आर पर रखेंगे, और आर पर रखने बाद कितना कट करेंगे, यहाँ पर 1 कट हो गया, है ना।
और यहाँ पर कितना कट हो जाएगा, 2 कट, ये कितना कट होगा दोस्तों तीसरा, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों ये चौथा। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ा नंबर रहेगा ना भाई, अगर 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6, 7 रहेगा तो 7, तो 7 कट करेंगे। बट अभी यहाँ पर अभी हम क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर R था ना, तो इसका भी हम क्या देते हैं दोस्तों R1, इसको हम क्या देते हैं R2, इसको भी हम क्या देंगे R3, और इसको भी हम क्या देंगे दोस्तों R4 देंगे। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। अब एक बात बताइए, ये जो ट्रायंगल बना है बड़ा वाला बना है, बड़ा बना, देखो PQR, ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो बड़े वाले को हम किससे जॉइन करेंगे दोस्तों, 4 से जॉइन करेंगे। देखो ना, ये जो पॉइंट है देखो, और जॉइन करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए। देखो एक तो ये एक पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट है, और दूसरा चौथे से जॉइन करेंगे ना, क्योंकि बड़ा वाला है, तो इसको हम ये 4 पॉइंट से जॉइन कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको अभी हम ला करके ऐसे जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, ये बन गया ना। अब यहाँ ध्यान देंगे, अभी जो छोटा वाला ट्रायंगल है दोस्तों किससे जॉइंट होगा, 3 से जॉइंट होगा। तो 3 तो हमारे पास एक ही पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट है ये तो है, लेकिन दूसरा वाला पॉइंट इधर किधर है क्या दोस्तों, नहीं है। यहाँ पे तो एक पॉइंट इधर था और एक पॉइंट इधर था, तो हमने इसे ला करके जॉइन कर दिया। तो हम कैसे अंदाजा थोड़ी ले सकते हैं, यहाँ पर तो एक पॉइंट तो मिल गया, लेकिन दूसरा पॉइंट है क्या, नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हमको बनाना पड़ेगा। तो अभी किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से हमको खींचना ना लाइन, तो उसके नीचे जरा दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल है ना। तो एंगल को हम क्या करेंगे, अंदाजा लेंगे। देखो दोस्तों हमने इसको अंदाजा लिया है, अंदाजा लेने के बाद इसे हम क्या करेंगे, अंदाजा से कट करेंगे, यहाँ रखने के बाद ऐसा अंदाजा का आर्क बनाएंगे। गौर से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऐसा आर्क बनाएंगे, अंदाजा बनाया मैंने। ठीक है, ये 4 पे रख के बनाया। अभी मुझे कहाँ से लेके जाना है दोस्तों, 3 से लेके जाना ना, 3 से, तो 3 पे रखेंगे सेकेंड टाइम। फिर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, लाइन कट होना चाहिए। देखो दोस्तों ये लाइन कट हो रही है, ये लाइन कट होने के बाद आधा आर्क बनना चाहिए, मतलब आधा सर्कल बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये लाइन कट होना चाहिए दोस्तों, ये जो लाइन है ना, ये लाइन कट होना चाहिए। देखो यहाँ पर कट हुई है, दिखाई दे रहा है, ये लाइन कट हुई है। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एंगल हमने लिए थे, ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये एंगल को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, मेजर करेंगे। कैसा मेजर करेंगे, इस पर रख करके एग्जैक्ट, देखो इसी पे आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये एंगल ऐसा स्ट्रेट लेकर के इसको मेजर करना रहता है। वो मेजर किए, मेजर करने के बाद दोस्तों ये लाइन और ये आर कहाँ कट हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कट हो रहे हैं ना, तो इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद इसे वैसा कट कर देंगे। देखो दूसरा पॉइंट मिल गया ना हमको। एक पॉइंट तो हमारा क्या था दोस्तों, 3 था, बराबर, ये 3 वाला पॉइंट था, और एक दूसरा ये पॉइंट हमने अभी ढूंढना है। तो अभी ये दोनों पॉइंट को अभी हम दोस्तों क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट से इन दोनों को ऐसा ज्वाइन कर देंगे। देखो ये ऐसा चलेगा ना ये लाइन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आता है, देखो यहाँ पर क्यू था ना, तो उससे पहले क्या था दोस्तों, टी है, तो फिर ये वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा क्या रहेगा दोस्तों, टी रहेगा। ठीक है, अब उसके ऊपर देखेंगे, टी के ऊपर से भी एक लाइन जा रही है, दिखाई दे रहा है, एक साइड जा रही है, तो वो साइड को भी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से अभी देखो यहाँ से हमको ऐसा लाइन खींचना ना, लेकिन हमारे पास तो टी तो है, लेकिन दूसरा पॉइंट है क्या इधर पर, कहीं नहीं है, यहाँ पर हम कहीं ऐसा नहीं ले सकते, दूसरा पॉइंट हमको शो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हमको लाइन खींचने के लिए इसके पीछे देखो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसका भी हम क्या बनाएंगे, आर्क लेंगे, एक छोटा सा अंदाजा लेंगे। देखो दोस्तों मैं अंदाजा ले रहा हूँ, ठीक है, ये अंदाजा हमने आर्क लिया है। अभी यहाँ पर क्यू पर रखेंगे दोस्तों, और इसे हम ऐसा अंदाजा कट कर देंगे, दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये अंदाजा ऐसा कट कर दिया हमने। अब ये कट करने के बाद हमको कहाँ से गुजारना है दोस्तों, टी से ना, तो टी पर रखेंगे। देखो टी पे रखेंगे तो ये लाइन कट होना चाहिए, ये लाइन कंपलसरी कट होना चाहिए, ये लाइन कट होकर के ऐसा आगे आना चाहिए, दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये लाइन है ना, ये लाइन कट होना चाहिए। अब उसके बाद हमने क्या किए थे, अब ये जो एंगल है, ये एंगल का हम क्या करेंगे दोस्तों, मेजर करेंगे, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपको आपने मेजर किया है। अब इसको उठा लेंगे। अब ये लाइन और ये आर कहाँ पे कट हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कट हो रहा है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कट हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा एक इसको आर कैसा बना देंगे, ठीक है, कट हो गया ये। अभी हमको कितना पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया ना, एक तो ये मिला है और एक तो दोस्तों ये मिला है। अब ये दोनों पॉइंट को दोस्तों अभी हम क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को ऐसा ला करके हम क्या कर देंगे दोस्तों, जॉइंट कर देंगे। ठीक है, जैसे ये जॉइंट होगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपस में, जैसे ये आपस में जॉइंट होगा, तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट का नाम दोस्तों यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर ये एल दिया है। ठीक है, इस तरीके से हल करना था दोस्तों, बस ये हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इसे हल करना था। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आइए दोस्तों, अब जो हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, पहले उससे हम रीड करते हैं ना। यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर होता है ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक बात बताइए, इन दोनों के अंदर कोई भी वर्टेक्स सेम है क्या, नहीं है। जब कोई भी वर्टेक्स जब दोस्तों सेम नहीं रहेगा तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे बनेंगे दोस्तों, अलग अलग बनेंगे। तो सिंपल है, जिस तरीके से हम पहला वाला क्वेश्चन किए थे ना, उसी तरीके से ये थर्ड वाला भी क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखो इधर पे क्या दिया, इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर क्या दिया, इन ट्रायंगल। यहाँ पर दोस्तों दिया, यहाँ पर आर एस टी है ना,
आर एस टी की साइड देखो यहाँ पर दी हुई है, बराबर ना, आर एस टी की साइड यहाँ पर दिया और एक एंगल भी दिया है, ये एंगल के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दिया दोस्तों आर एस इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर ये 4.5 सेंटीमीटर, और ये एंगल आर एस टी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर दिया दोस्तों 40 डिग्री। एंगल कभी भी कहाँ होता है दोस्तों, बीच में आता है, ठीक है। ये जो बीच में एस है ना, तो एस का एंगल कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर ये 40 दिया है, मतलब आर की वैल्यू 40 नहीं है, टी की वैल्यू 40 नहीं है, मतलब जो एस है बीच में उसकी वैल्यू कितना दिया, वहाँ पर एंगल कितना दिया दोस्तों 40 दिया है। और एक और साइड दिया है यहाँ पर दोस्तों एस टी इक्वल टू व्हाट 5.7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, यहाँ पर बोला दोस्तों आर एस टी, ये पहला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट, वापस से क्या दिया दोस्तों यहाँ पर आर एस अपॉन क्या दिया यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू 3/4। तो देखो वापस से दिया है, ये जो एंडिंग में आपको हर क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो 4.1 जो प्रैक्टिस सेट हम हल कर रहे हैं ना, उसके अंदर आपको ये हमेशा दिया रहेगा। तो देखो 3/5, तो 3 किसका रहेगा बेटा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, वो सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। देखो आर एस किसके अंदर आएगा दोस्तों, एक्स वाई के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो आर एस इसके अंदर आ रहा है आर एस टी, तो मतलब इसका जो साइड दिया ये कितना 3, इसका मत इसे हम तय कर सकते हैं ये क्या बनेगा, ये छोटा बनेगा। और जो एक्स वाई है, एक्स वाई इसकी वैल्यू कितना दिया दोस्तों यहाँ पर 5, मतलब वैल्यू नहीं रेशो में दिया है, तो ये रेशो कितना दिया दोस्तों, इसका 5 दिया है, तो ये 5 रहेगा। एक बात बताइए, दोनों से कौन सा ट्रायंगल बड़ा बनेगा, एक्स वाई जेड वाला बड़ा रहेगा और आर एस टी वाला क्या रहेगा दोस्तों, छोटा रहेगा, ठीक है। बस यही इतना आपको समझना था। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें एक भी वर्टेक्स सेम है क्या, नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम तीनों साइड फाइंड किए थे ना करस्पॉन्डिंग साइड, पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम लिखने वाले हैं, यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे ये ट्रायंगल आर एस टी ये सिमिलर होता है ट्रायंगल एक्स वाई जेड के, ये सिमिलर हमने बता दिया ना। अभी हमको पता है सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड होता है वो क्या करता है दोस्तों, सेम रेशो में क्या करता है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर यहाँ से भी हम क्या ले रहे हैं दोस्तों आर एस, है ना, यहाँ से अगर आर एस ले रहे हैं तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे एक्स वाई, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई, फिर आगे क्या लगाएंगे दोस्तों इक्वल, फिर यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों एस टी अपॉन, यहाँ से एस टी लेंगे, दो अल्फाबेट लेना रहता है, तो एस टी लिए तो यहाँ से भी हम क्या लेंगे दोस्तों वाई जेड, फिर इक्वल टू, फिर अब ये एस टी हो गया, अब क्या बच रहा है दोस्तों आर टी बच रहा है ना, तो यहाँ पर आई विल राइटर आर टी अपॉन, यहाँ पर भी क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर ये एक्स जेड बचेगा, और यहाँ पर हम क्या लगेंगे रीजन, वो रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा लिखना रहेगा आपको, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसी को हम इक्वेशन नंबर कितना दे देंगे दोस्तों 1 दे देंगे। अब ये जो पार्ट है यही सेम पार्ट को भी हम कहाँ उतारेंगे दोस्तों, नीचे उतारेंगे, ठीक है, सेम वैसे ही। तो यहाँ पर लिखेंगे आर एस अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इक्वल टू आर टी अपॉन एक्स जेड इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू। अब ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, जो आपको यहाँ पर जो साइड दी हुई है ना, ये जो साइड दी हुई है उसके इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे दोस्तों 3/5। अब ये रीजन यहाँ नहीं लिखेंगे, एक ही बार हमको लिखना रहता है, ठीक है। आ गया पहले जैसा, ये किसके इक्वल है दोस्तों इसके, ये किसके इक्वल है दोस्तों इसके, ये किसके इक्वल है इसके, तो सब आपस में इक्वल है। तो ये जो पहला वाला टर्म है वो किसके इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, ये टर्म किसके इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा, ये टर्म किसके इक्वल होगा, इसके भी इक्वल होगा। तो अभी हम खाली ऐसा 3 कॉलम बना करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे दोस्तों आर एस अपॉन, यहाँ पर अभी लिखेंगे दोस्तों एक्स वाई, ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, यहाँ पर 3/5 के, ठीक है। ये अब यहाँ पर अभी हम क्या बना लेंगे दोस्तों, एक कॉलम बना लेंगे ऐसा, ताकि मिले ना, आपको समझ में भी आ जाए। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे सेकेंड वाला एस टी अपॉन वाई जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर 3/5, ठीक है। ये हमको मिल गया दोस्तों सेकेंड वाला, है ना। अभी हम क्या निकालेंगे थर्ड वाले के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये आर टी, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों आर टी अपॉन एक्स जेड इक्वल टू 3/5, ठीक है। इस तरीके से ऐसा लिखना रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिया दोस्तों, आर एस दिया है, आर एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन की हुई है। देखो आर एस की वैल्यू कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 4.5 दिया हुआ है, तो आई विल राइट हियर 4.5 सेंटीमीटर लगाने की जरूरत है, हम एंडिंग में लगा देंगे। एक बात बताइए, एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया है क्या, नहीं दिया है, सिंपल सी बात है। तो जिसकी वैल्यू नहीं दी रहती है उसको हम ऐसा ही लिखते हैं, ये इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 3 अपॉन कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को अभी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर 4.5 इंटू 5, बीच में इक्वल दे रहा है तो इक्वल लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 के 5, कैरी आएगा 2,
5 छक 20, 20 और 2 कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 22 हो जाएगा। और ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है यहाँ पर, एक नंबर है ना, तो एक नंबर के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ये इक्वल टू यहाँ पर क्या बच रहा है दोस्तों 3 इंटू, और यहाँ पर क्या बच रहा है एक्स वाई। अभी हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों, एक्स वाई की वैल्यू है ना। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना ना। देखो यहाँ पर ये मैंने डिवाइड डाल दिया है, देखो ये गड़बड़ हो गया। एक्स वाई की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना ना। एक्स वाई के साथ में 3 क्या कर रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वो किधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेगा, और प्लस है तो हमेशा क्या करेगा, माइनस, माइनस है तो क्या करेगा, प्लस करेगा। ये रूल है मैथमेटिक्स का। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों 22.5 है ना। अब उसको डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर कैसा, देखो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझता है तो एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। देखो 22.5 अपॉन 3 दिया है, बराबर ना। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में कहाँ तक के 22 आता नहीं आता, 3 7 21, 3 7 21। अभी इसमें कितना बच गया दोस्तों, 1 बच गया, तो कहाँ चले बाजू में, अभी कितना 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम पॉइंट ऐसा लगा देंगे। 3 के टेबल में 15 आता है ना, 3 5 जा 15। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7.5, और आगे हम क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। ये आपको लगाना पड़ेगा। आपको एक करस्पॉन्डिंग साइड मिल गई। अब जो दूसरी वाली है एस टी आपको कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर ये एस टी कितना दिया, यहाँ पर ये 5.7 है ना। ये 5.7 अपॉन वाई जेड कितनी नहीं दिया इसके अंदर, वाई जेड दिया रहेगा क्या, नहीं, तो वाई जेड ऐसा ही रहेगा। ये इक्वल टू यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों 3/5। अब वापस से भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये 5.7 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5, ये इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू, इसको इससे करेंगे तो 3 इंटू क्या आ जाएगा दोस्तों, वहाँ पर वाई जेड हो जाएगा। ये दोनों अभी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो 5 सदी कितना आ जाएगा दोस्तों 35, 35 के 5 कैरी कितना है यहाँ पर 3, 5 5 25, 25 और 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 28 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। ये 7 नहीं है दोस्तों, मतलब 7 कितना 1 में काउंट होगा। अगर यहाँ पर कोई 2 नंबर होता है तो उसको 2 में काउंट करते थे। ये इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू क्या जाएगा, यहाँ पर ये वाई जेड हो जाएगा। अभी हमको किसके वैल्यू फाइंड करना है, वाई जेड। तो वाई जेड इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करा ना, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जो नंबर बच जाता है वो कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देख लीजिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है, वहाँ पर 28.5 बाय कितना दिया, यहाँ पर 3 दिया है, 3 का 3, 3 9 27, ठीक है। 3 9 जा 27, ये 28 था, एक तो एक बच गया, तो कहाँ चले बाजू में, तो कितना 15 हो जाएगा। लेकिन 15 से पहले यहाँ पर पॉइंट दिया, तो पहले पॉइंट लगा देंगे। 3 पंजे कितना आएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, वाई जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा वहाँ पर दोस्तों 9.5, और आगे लगा देंगे दोस्तों सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, जो थर्ड वाली कंडीशन दिया है, देखो आर टी की वैल्यू इसके अंदर दिया है क्या आपको दोस्तों, नहीं दिया है। आर एस दिया है, और एंगल दिया है, और एस टी दिया है। आर टी दिया है क्या, नहीं दिया है। एक्स वाई की वैल्यू दिया है यहाँ पर, एक्स जेड नहीं दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो अभी क्या करेंगे, तो इसको, ये जो टॉपिक है इसको हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। क्यों ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, एक एंगल दे के रखा है ना। तो एंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये एंगल आर एस टी इक्वल टू कितना दिया दोस्तों, आपको 40 डिग्री दिया है ना। देखो यहाँ पर आर एस टी दिया, देखो यहाँ पर भी आर एस टी दिया, दिखाई दे रहा है आर एस टी। मतलब ये जो बीच वाला जो एस है, देखो एंगल कभी भी कहाँ पर आता है, बीच में आता है। तो बीच में एस है, तो एस की वैल्यू कितना दिया 40 दिया है। जब एस की वैल्यू जब 40 है ना, तो इसके अंदर बीच में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है दोस्तों, वाई आ रहा है ना। तो वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, तो एंगल यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू ऑल्सो कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर 40 डिग्री हो जाएगा। जब एस 40 है तो फिर वाई भी कितना होगा दोस्तों, 40 होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है दोस्तों, आपस सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। बस इस तरीके से हल करना है। अब इसको किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो इधर पे सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, देखो ये अभी हमने एक्स वाई जेड के वैल्यू मतलब करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो आर एस, और यहाँ पर ये दिया एंगल दिया, और एस टी दिया है। तो सबसे पहले हमको कौन सा ट्रायंगल दिया, यहाँ पर आर एस टी दिया है ना। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले कौन सा बना लेते हैं, ट्रायंगल यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों आर एस टी, ठीक है। आर एस टी की साइड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो एक्स वाई है, एक्स वाई की करस्पॉन्डिंग साइड आपने यहाँ पर हल करके निकाला है। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, आर एस टी। आर एस टी देखो, आर एस टी को देखो यहाँ पर आपको दिया है, ये करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है, ये एंगल दिया, ये भी करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम देखो ये 4.5 दिया है ना, और यहाँ पर कितना दिया 5.7 दिया है। अभी हम क्या बना रहे हैं, आर एस टी बना रहे ना। तो
4.5 बड़ा होगा कि 5.7 बड़ा होगा? 5.7 बड़ा होगा। तो उसको अभी हम क्या लेंगे दोस्तों? बेस लेंगे। क्या लेंगे? बेस। तो बेस में हम सबसे पहला लेने जा रहे हैं 5.7 सेंटीमीटर, है ना। एकदम सिंपल है। देखो इधर पे अभी कैसे हल करेंगे इसे हम, देखो कितना दिया है? 5.7 सेंटीमीटर ना। देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे हम? 5.7 सेंटीमीटर। ये कितना? 4, ये 5 और ये 5.5, 6 और ये कितना रहेगा दोस्तों? यहाँ पर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, बस जब ये बन गया तो बाकी का तो काम इजी है। ये और ये, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अलग अलग बनेंगे ना, क्योंकि इसमें एक भी वर्टेक्स सेम है क्या? नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर अभी हमने किसके लिए थे दोस्तों? यहाँ पर 5.7 ना, ये 5.7 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर अभी क्या आ जाएगा ये दोस्तों? ये एस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा हमारा? ये टी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर आपको एंगल दिया है। क्या दिया? यहाँ पर एंगल। जब कभी भी आपको एंगल देगा ना, तो सबसे पहले आप साइड लेंगे। साइड लेने के बाद दूसरा काम क्या आएगा दोस्तों? एंगल लेना। अब आप ये साइड नहीं ले सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? एंगल। तो एंगल हम किससे लेते हैं? कभी भी डी से लेते हैं, है ना। तो डी का इस्तेमाल अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसे लिया जाता है। देखो इधर पे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिया? यहाँ पर ये एंगल आर एस टी दिया है। एंगल आर एस टी इक्वल टू कितना दिया? यहाँ पर 40 दिया है। तो एंगल एस ना, एंगल एस कहाँ पर आएगा दोस्तों? बीच में आएगा। तो बीच में अभी हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के ऊपर आएगा, क्योंकि एस की वैल्यू दिया है। देखो इधर पे एस की वैल्यू 40 दिया है ना, तो एस पे रखूंगा मैं। ये एंगल, सॉरी ये पॉइंट इस पर आएगा, और जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन पर आएगी। तो उस तरीके से हमको इसके ऊपर सेट करना पड़ता है। देखो अभी हमने इस पर सेट कर दिया, बराबर ना। अभी दोस्तों इसको रीडिंग कैसा करते हैं, एक चीज़ मैं और भी बता दूं। देखो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपके पास डी होगा तो देख लीजिए, यहाँ पर भी 0 दिया है और यहाँ पर भी 0 दिया है। तो किस तरीके से, कहाँ से 0 काउंट करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे कि यहाँ से काउंट करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये जो पॉइंट है इस पर रखता हूँ मैं, और जो लाइन है उसके ऊपर रख दूंगा। देखो ये इसके ऊपर हमने रख दिया है। ठीक है, अभी दोस्तों हमने एस पे रखा है ना, तो एस का अपोजिट अभी क्या दे रहा है दोस्तों? टी दे रहा है। तो टी की तरफ 0 कहाँ दे रहा है दोस्तों? यहाँ से दे रहा है, बराबर ना। अगर आपको फिर यहाँ से आप काउंट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे आप? 40 तक। 0, 10, 20, 30, 40, फिर यहाँ पर आप लाके टिक लगाएंगे। लेकिन मान के चलो अगर आपको टी दिया होता था, टी, तो टी के ऊपर ये पॉइंट ऐसा रखते थे, टी पे रखे ना, तो टी का अपोजिट लाइन अभी कौन सा दे रहा है? एस दे रहा है। तो एस की तरफ 0 कहाँ दे रहा है दोस्तों? देखो ऊपर से दे रहा है, ऊपर से। तो यहाँ से अभी काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, फिर यहाँ पर हम टिक लगाते थे। आई थिंक मेरे को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे दोस्तों? एस के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर एस के ऊपर रखा हमने, ये एस के ऊपर अभी हमने ऐसा पूरा बराबर इसको फिट कर दिया। ठीक है, अभी हमको एस पे रखे तो किसकी तरफ से 0 देखिए? टी की तरफ से। टी की तरफ से 0 यहाँ से दे रहा है, तो 0, 10, 20, 30, 40, आपको कितना दिया दोस्तों? 40 दिया है। तो ये 40 के सामने जो ये बड़ा वाला दिया है ना, ये यहाँ पर अभी हम क्या लगा देंगे? 40, 41 होता है तो उसके बाजू में 42, 43 इसके बाजू में जाते रहता है। ठीक है, तो ये एंगल हमने ले लिया है। अब ये जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को एस से हम क्या करेंगे? जॉइन कर देंगे। ठीक है, इसको आगे कितना भी लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही पॉइंट से जाना चाहिए। और यहाँ पर ये एंगल कितना बनाएगा दोस्तों? 40 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये 40 ले लिया। अब जो दूसरी साइड दिया था क्या दिया वहाँ पर? एस टी इक्वल टू कितना दिया दोस्तों? यहाँ पर 5.7 दिया है ना, 5.7 दिया हुआ है। तो अभी वापस से भी हम क्या लेंगे? सेंटीमीटर में दिया है, तो हम किससे लेंगे उसको? राउंडर से लेंगे। तो राउंडर, ये हमारा ये राउंडर हो गया है ना। राउंडर से कितना लेंगे? 5.7, ये 5 हो गया, 5.5, 5.6 और ये 5 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों? 7 हो जाएगा। ठीक है, 5.7 ये हमारा ये आंसर आ गया। अभी हम कहाँ रखेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखो एस टी दे रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों? यहाँ पर ये एस टी दिया है ना, एस टी दिया है, बराबर। तो यहाँ पर भी हम कितना लेंगे दोस्तों? 5 पॉइंट कितना लेंगे? 5 सॉरी ये एंगल एस की वैल्यू थी ना वहाँ पर, बराबर है। और एक सेकेंड ना दोस्तों, ये 5.7 था ना, 5.7 का नाम क्या था दोस्तों? यहाँ पर एस टी था, बराबर है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो किस तरीके से हल करिए दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या हुआ मिस्टेक? देखिए इधर पे, अभी हमने एस टी को 5.7 लिए थे ना, तो एस टी हमने क्या लिया था यहाँ पर दोस्तों? बेस लिया है। देखिए ना यहाँ पर बेस लिया हमने 5.7, तो ये तो अभी हम नहीं ले सकते ना। अभी हमको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? ये साइड तो हमने बेस लिया है, बराबर ना, और ये एंगल हमने यहाँ पर लिया है। तो इसमें अभी क्या बच रहा है दोस्तों? यहाँ पर आर एस बच रहा है। देखिए यहाँ पर ये आर एस बच रहा है दोस्तों, और थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। ये आर एस की वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों? यहाँ पर ये 4.5 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? राउंडर के अंदर 4.5 लेंगे ना, यहाँ से ले करके। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है दोस्तों, वीडियो है, क्या कर सकते हैं, है ना। ये 4.5 सेंटीमीटर है ना, 4.5। अब देखो यहाँ पर ये आर एस दे रहा है, क्या दे रहा है दोस्तों? यहाँ पर आर एस, लेकिन हमारे पास आर है यहाँ पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एस तो है ना।
एस पर रखेंगे और ये एंगल वाली लाइन पर कट करेंगे, ठीक है। इस पे अब इसी लाइन पे कट होना चाहिए। आप यहाँ पे भी ऐसा नहीं कट कर सकते, यहाँ पर भी ऐसा कट नहीं कर सकते हैं। इसे ध्यान दीजिए, यही लाइन पर ये एंगल पे कट होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया दोस्तों, ये हमारा क्या रहेगा, ये आर होगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, वो आपको कितना दे के रखा है दोस्तों, वहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी भी ट्रायंगल बना क्या, नहीं बना है। तो ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट से हम क्या कर देंगे, इसको इजीली इसको ज्वाइन कर देंगे। बस ये हमारा बन गया दोस्तों, क्या बन गया, आर एस टी। क्या बन गया हमारा, ये आर एस टी। अब उसके बाद ये हमारा आर एस टी तो बन गया, ये साइड की वैल्यू हमको दिया ही नहीं है ना, हमने फाइंड किया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, आर एस टी। अब उसके बाद आफ्टर दैट अभी हमको क्या बनाने का है, एक्स वाई जेड, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा यहाँ से स्केल से इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये पार्ट अलग है ना। अब दूसरा अलग कौन सा बनाना है दोस्तों, यहाँ पर हमको एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर लिखूंगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। फटाफट बनेगा अभी। तो एक्स वाई जेड की जो करस्पॉन्डिंग साइड आपको यहाँ पर दिया है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिया, देख लीजिए उसके अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर देखो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड निकाला है। तो यहाँ पर ये एक्स वाई की वैल्यू कितना दे रहा है, यहाँ पर 7.5, और वाई जेड की करस्पॉन्डिंग साइड कितना दे रहा है, वहाँ पर 9.5। तो 9.5 बड़ा होगा कि 7.5, 9.5 बड़ा होगा। तो उसको हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, बेस। तो यहाँ पर कितना लेंगे दोस्तों, 9.5, है ना। यहाँ पर भी हमने लिख रखा है। अभी हमको कितना लेने का है, 9.5। तो थोड़ा अच्छे से कर दूँ दोस्तों ताकि आपको क्लियर दिखे, है ना। ये हो गया, और कितना हो जाएगा, ये 9.5, है ना। तो 9.5 लेना हमको। तो यहाँ से लिया दोस्तों मैंने, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है मैंने, और ये कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, ये कितना हो गया, 9 हो गया। और छोटी छोटी लाइन कितना आ जाएंगे, 5 लाइन, 4, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये हो गया हमारा 9.5, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका नाम क्या देके रखा है दोस्तों आपको, वाई जेड, है ना। तो यहाँ पर अभी हम क्या लेंगे, वाई, और यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, जेड। और ये कितना आएगा दोस्तों, ये 9.5, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सेंटीमीटर, है ना। अब उसके बाद आपको एंगल लेना है, क्योंकि आपको ये आपने साइड ले लिया है ना। साइड के बाद आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एंगल। तो एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर किसका एंगल 40 होगा बेटा, जेड का होगा या फिर वाई का होगा। यहाँ पर जब दोस्तों एस का जब 40 था, तो यहाँ पर किसका 40 होगा, वाई का 40 होएगा, बराबर ना। तो यहाँ पर अभी हम वाई पर रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर वाई पर, ये वाई पर रखेंगे। देखो वापस ये पॉइंट इस पे रहेगा, और ये लाइन एक ब्लैक वाली लाइन पे रहेगा, ठीक है। बस उसी तरीके से हल करना है, बस आंसर आ जाएगा आपका फटाक से। देखो वाई पे रखा मैंने, वाई पे रखा है मैंने, तो कहाँ किसकी तरफ से 0 देखूंगा दोस्तों, जेड की तरफ से, है ना। जेड की तरफ 0 कहाँ दे रहा है दोस्तों, नीचे दे रहा है। तो नीचे से हम कहाँ जाएंगे, 40, 0, 10, 20, 30 एंड 40। तो ये जो 40 आया, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। ये टिक कर देंगे। ये टिक करने के बाद में अभी हम क्या करेंगे, इसको ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया है, इसी से अभी हम क्या करेंगे सर, कंस्ट्रक्ट कर देंगे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट कर दिया है, और यहाँ पर एंगल हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 40 डिग्री, बराबर ना। अब उसके बाद अभी भी ट्रायंगल बना है क्या, नहीं बना है। अभी देखो 9.5 तो हमने ले लिया था। अभी देखो एक साइड बची है एक्स वाई के लिए कितना दे रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड 7.5। तो 7.5 अभी हम सेंटीमीटर में दिया है ना, तो अभी हम किस में लेंगे इसको, स्केल और राउंडर का इस्तेमाल करके लेंगे। कितना, 7.5 ना। तो यहाँ पर भी हम रखेंगे, ये कितना दिया दोस्तों, 7.5, ये 7 हो गया है ना, 7 हो गया, ये 7, और ये कितना हो गया दोस्तों, 7.5, ठीक है। ये 7.5 होगा हमारा ये। अब दोस्तों कहाँ रखेंगे, एंगल वाली लाइन पर रखेंगे, ठीक है। आप इधर किधर नहीं रख सकते, गलत आंसर आएगा। इधर रखेंगे, और इधर किधर नहीं कट कर सकते, यहाँ भी कट, यहाँ पर भी कट नहीं कर सकते आप। आपको यही लाइन पर कट करना रहेगा, ठीक है। ये लाइन पर, ये लाइन पर कट कर दिया आपने। अब एक बात बताइए, ये जो पॉइंट आया है, ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, ये एक्स होगा, क्या होगा, ये एक्स होगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वो आपका कितना रहेगा दोस्तों, आपने कितना लिया यहाँ पर 7.5, और आगे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट है किससे जॉइन कर देंगे, इस टॉपिक से, मतलब इस पॉइंट से जॉइन कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आपने इस पॉइंट को इससे जॉइन कर दिया, तो आपका ये जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल थे, दोनों बन गए। तो देखो ना दोस्तों, ये क्या था हमारा, हमको क्या बना, आर एस टी बोला था ना, आर एस टी, और दूसरा क्या बना, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये जो एंगल 40 था, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, और जो ऊपर वाला ये एंगल जो भी होगा, ये हमको दिया है क्या, नहीं दिया है, आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्तों, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये जो एंगल है, ये एंगल किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो दोस्तों बस इस तरीके से इसे हल करना था, है ना। अगर आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है।
अब आइए दोस्तों, अब जो हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 का, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर ट्रायंगल AMT सिमिलर होता है ट्रायंगल AHE के, बराबर। इन ट्रायंगल AMT फिर AMQ साइड देके रखा 6.3 सेंटीमीटर। फिर वापस से देखो दोस्तों, यहाँ पर एंगल दिया है, अभी हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया। एंगल TAM इक्वल टू वॉट 50 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर AT इक्वल टू कितना दिया, यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर। AM अपॉन AH इक्वल टू 7 अपॉन कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 5 दिया है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या दिया AHE, आपको AHE भी बनाने का है और AMT भी क्या करना है, बनाने का है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर लिखा है गिवन के अंदर क्या दिया है, AMT सिमिलर होता है ट्रायंगल AHE के, है ना। ये तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही दिया है। और ये जो साइड दे करके रखी दोस्तों, ये AMT की वैल्यू दिया है। AMT को 2 साइड दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे देखो एंगल कौन सा आ रहा है दोस्तों, बीच में A आ रहा है ना। तो जो एंगल A है, A की वैल्यू कितना दिया, यहाँ पर A का एंगल कितना दिया 50 दिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब A है तो फिर यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो इसका एंगल जब 50 है तो इसका भी एंगल कितना रहेगा दोस्तों, 50 रहेगा। और एक और बात, खास बात, ये दोनों के अंदर एक वर्टेक्स सेम है, तो कैसा बनेगा दोस्तों, एक ही के अंदर बनेगा, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था, ठीक है। तो अभी किस तरीके से हल करेंगे, तो देखो यहाँ पर दोस्तों एकदम सिंपल है, फटाफट हल हो जाएगा। देखिए दोस्तों इधर पे, तो सबसे पहला यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, साइड लेने जा रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 6.3 दिया और दूसरा क्या दिया, 80 कितना दिया, 5.6 दिया है। तो इन दोनों में से कौन सी साइड सबसे बड़ी है दोस्तों, 6.3 सबसे बड़ी साइड है। तो 6.3 को अभी हम क्या लेंगे दोस्तों, बेस लेंगे ना। यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, 6.3 को अभी हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। यहाँ पर अभी हम रख करके इसे हम क्या लेंगे दोस्तों, बेस लेंगे। तो बेस कितना दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये 6.3 है ना। एम की वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर 6.3। तो यहाँ पर अभी हम रखेंगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6.1, 6.2 और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा ये 6.3 बराबर, एकदम बराबर आ गया, ठीक है। 6.3 पर आ गई। और यहाँ पर ये जो साइड है, ये जो साइड का जो नाम दिया हुआ है, ये जो पॉइंट को थोड़ा सा डार्क किया हमने, इसका नाम दिया है दोस्तों, यहाँ पर A दिया है ना। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, M लिखेंगे। वो कितना दे रहा है हमको, 6.3 और आगे हम क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर, है ना। अब देखो, जो ये साइड ले लिए, साइड देने के बाद आपको वापस से देखो एंगल दे रहा है, तो दूसरी साइड आप नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एंगल। तो अभी एंगल अभी हम कैसा लेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे। तो एक चीज़ वापस यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको, जब एंगल TAM इक्वल टू, ये देखो एंगल A बीच में आ रहा है, बराबर ना। जब ये 60, A कितना दिया है दोस्तों, आपको 50 दिया है। तो जब ये 50 है तो TAM, तो फिर ये इसके अंदर ये जो एंगल होगा, इसके अंदर TAM दिया है ना, पहले T लिया, फिर A लिया, फिर M लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये एंगल EA, फिर क्या EA, फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। देखो ना, पहले यहाँ पर TM लिखा ना, T लिखा है, फिर A, फिर M, है ना, फिर E, फिर A, फिर H। ये नहीं भी समझेंगे तो भी चलेगा, समझ गए तो अच्छी बात है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, जो एंगल जो बीच में आता है ना, उसी का ये एंगल होता है। अब देखो यहाँ पर एंगल A की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एंगल A की वैल्यू यहाँ पर भी हम रखेंगे दोस्तों, A पे रखेंगे। जब A पे रखें तो हम किसकी तरफ से जीरो देखेंगे, M की तरफ से। तो M की तरफ जीरो कहाँ दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर दे रहा है। तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 50 हो जाएगा, है ना। ये एंगल हमारा कितना आएगा, ये 50 हो जाएगा। ये 50 होने के बाद दोस्तों, अभी इसे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, ये हमने 50 ले लिया, बराबर ना। उसके नीचे वाली साइड क्या दे रहा है दोस्तों, 80 दे रहा है ना। 80 की वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर 5.6 दे रहा है। तो 5.6 सेंटीमीटर में दिया है, तो उससे हम वापस से किससे लेंगे, राउंडर और स्केल से लेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 5.6, ये 5 हो जाएगा, 5.5 और ये 5 पॉइंट कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 5.6, 80। तो यहाँ पर हम A पर रखेंगे, तो ये एंगल वाली ही लाइन पर कट होना चाहिए। यहाँ रखने के बाद यहाँ पर से जहाँ पे भी कट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, ये A तो था, तो ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, T कहलाएगा। क्या कहलाएगा, T। और यहाँ इन दोनों के बीच में ये कितना दे के रखा है दोस्तों आपको, ये जो साइड है 5.6, आगे कितना दिया दोस्तों, सेंटीमीटर, है ना। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इससे मिला देंगे, है ना। ये जो पॉइंट है, अब इसको ला करके हम इससे ऐसा ईजिली ऐसा जॉइन कर देंगे, ठीक है। ये जॉइन कर दिया अभी हमने, ये समझा दोस्तों। अभी हमने क्या किया है, ये जॉइन कर दिया, है ना। ये साइड की वैल्यू हमको दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो हमको क्वेश्चन में दिया है ना, तो मालूम करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि ये एक वर्टेक्स यहाँ पर दोस्तों क्या दिया, सेम दिया है, बस यही रीज़न है। अब उसके बाद अब एक ही के अंदर बनने वाला पैटर्न कैसा था दोस्तों, जो कॉमन साइड है, कॉमन एंगल, देखो कॉमन एंगल है ना, पर कॉमन एंगल बोल दो या फिर कॉमन वर्टेक्स बोल दो, एक कॉमन है ना। देखो देखो
अभी ये हमने बताया नहीं कैसा लिखेंगे, देखो यहाँ पर देख लो दोस्तों, AMT बराबर ना। तो देखो हमने कैसे लिखा है, ये ट्रायंगल AMT, देखो यहाँ पर हमने बना लिया AMT। और दूसरा वाले का नाम जब हमने ऐसा नाम दिया ना इसको, पहले इधर गए फिर आखिर में फिर इधर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल था है ना। फिर जब दूसरा वाला क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये AHE, तो यहाँ पर A लिखेंगे, यहाँ पर H लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, E लिखेंगे। जब बड़े वाले में ऐसे जा करके ऐसे गए तो छोटे वाले में भी ऐसे जा करके ऐसा जाएंगे, ठीक है। तो देखो ना, AMT के अंदर भी A कॉमन आ रहा है, और AHE के अंदर भी जो एंगल A है वो भी क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी हम बार बार आपको बता चुके हैं ना। तो AM किसके अंदर आएगा दोस्तों, AMT के अंदर आएगा, है ना। तो उसका जो साइड दिया है कितना दिया है दोस्तों, 7 दिया है, तो इसका मतलब ये बड़ा रहेगा। और AH की साइड कितना दिया दोस्तों, 5 दिया है, तो AH किसके अंदर आएगा, AHE के अंदर आएगा, तो ये क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो इन दोनों से बड़ा कौन सा ट्रायंगल बनेगा दोस्तों, ये वाला बड़ा ट्रायंगल बनेगा, है ना। अभी देखो इसको, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अभी जो हमने ये जो ट्रायंगल बनाया है, ये बड़ा बनाया है कि छोटा बनाया है, ये पहले डिसाइड कर लीजिए। AMT मतलब मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल बना लिया है बराबर। अभी मुझे कौन सा बनाना है, छोटा, अंदर वाला छोटा वाला बनाने का, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल अभी मुझे बनाना है। तो छोटा वाला ट्रायंगल कैसे बनेगा दोस्तों, ये जो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स, इसका हम क्या निकालेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। यहाँ पर अभी हम रख करके इसको एक्यूट एंगल ऐसा निकालेंगे आगे तक, ठीक है। ये अभी हमने ऐसा निकाल लिया है। अब इसको निकालने के बाद दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी साइड कितना दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये 7/5 दे रहा है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सा दे रहा है, 7 ना। तो 7 मरतबा हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो कट करेंगे, देखो। और वो कैसा होगा दोस्तों, अंदाज़ा लेंगे, तो हमने अंदाज़ा लिया है, ठीक है। 7 टाइम हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो कहाँ रखेंगे दोस्तों, A पर रखेंगे। A पे रखे हमने, एक कट इधर हो गया, एक कट इधर, ये 2 हो गया, और ये कितना होगा दोस्तों, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और दोस्तों ये आखिरी कितना हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। ये 7 तो हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे। ये पॉइंट का नाम A था, तो इसका नाम क्या देते हैं दोस्तों, A1, इसका नाम A2, इसका नाम A3, इसका नाम A4, इसका नाम A5, इसका नाम A6, इसका नाम A7, बराबर ना यहाँ तक। अब देखो ये जो हमने बनाया कौन सा बनाया बेटा, AMT। तो AMT हमारा बड़ा वाला है ना, तो बड़े वाले को हम किससे जॉइन करेंगे दोस्तों, 7 से जॉइन करेंगे, है ना। यहाँ देखो 7 दिया है हमको, यहाँ पर दिया हुआ है ना, 7 से जॉइन करेंगे। तो 7 से जॉइन करने के लिए हमको कितना पॉइंट चाहिए दोस्तों, 2 चाहिए। एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, तो इन दोनों को ईजिली हम इसको मिला देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी हम इससे ला करके ऐसा ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको ऐसा ला करके उससे ज्वाइन कर दिया हमने। अब उसके बाद अब क्या बच रहा है दोस्तों यहाँ पर, अब देखो अभी किससे ज्वाइन करना है दोस्तों, हमको 5 से करना है ना। तो 5 तो इधर है हमारे पास, है ना, लेकिन एक ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है क्या इधर पे, इसके जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट वगैरह है क्या, यहाँ पर नहीं है। तो उसको हमको बनाना पड़ेगा। तो कैसा बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किए थे। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, अंदाज़ा लेंगे, है ना। ये अंदाज़ा हमने ले लिया है ना। यहाँ पर इसके नीचे देखो, यहाँ पर एंगल बन रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो इस पर रख करके हम क्या करेंगे, ऐसा आर्क बनाएंगे, देखो ऐसा आर्क बनाए हमने, बराबर। अब यही सेम आर्क उठा के हम किस पे रखेंगे दोस्तों, 5 पे रखेंगे, क्योंकि 5 से हमको लाइन लेके आना है। तो ये लाइन भी कट होना चाहिए, लाइन देखो, ये लाइन कट हो रही दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये लाइन कट हो गई दिखाई दे रहा है। ये आधे से ज़्यादा आर्क बना देने का, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे दोस्तों, इसका मेजरमेंट ले रहे थे, ऐसा स्ट्रेट खड़ा करके, है ना। इसका मेजरमेंट ले लिए। मेजरमेंट लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ रखे थे, यहाँ रखने के बाद इसको ऐसा हमने कट किया था, बराबर। अब देखो दोस्तों हमको 2 पॉइंट मिल गया है, एक पॉइंट ये मिला है और एक पॉइंट ये मिल गया है, बराबर। अब यही दोनों पॉइंट को अभी हम क्या कर देंगे दोस्तों, इजीली ऐसा जॉइन कर देंगे, ठीक है। जैसा ही इसको जॉइन करेंगे तो देखो हमको दूसरा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिल गया है, ठीक है ना, ये पॉइंट। और वो पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर H है। तो ये पॉइंट का नाम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम H लिखेंगे, ठीक है। अब देखो H के ऊपर से भी कैसी लाइन जा रही है, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सेक जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन डालने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट तो है, लेकिन दूसरा पॉइंट है यहाँ पर नहीं है। वो दूसरा पॉइंट कैसे बनाएंगे, इसके पीछे वहाँ पर एंगल दिया है, ये एंगल दिया है ना। तो ये एंगल को अभी हम क्या करेंगे, तो इसको आधे मतलब हम अंदाज़ा लेंगे, यहाँ रखने के बाद इसको अभी हम क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे। देखो ऐसा कट किया ना अभी हमने, है ना। फिर कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, H पे, क्योंकि हमको ऐसे ही पॉइंट लेके जाना है ना। तो H पे रखेंगे, और ये लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों, ये लाइन कट होना चाहिए, और आधे से ज़्यादा सर्कल बना लीजिए ऐसा, ठीक है। ये देखो ये लाइन से पूरा कट होना चाहिए, ये लाइन कट होना चाहिए, जो है ना ये लाइन कट होना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रख करके ये एंगल का हम क्या करते थे, मेजरमेंट लेते थे। अब ये सेम मेजरमेंट लेकर के ये लाइन और ये आर्क है ना, ये लाइन और ये आर्क कहाँ पर कट हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कट हो रहे। तो वहीं पर रख कर इसको अभी हम क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे, ठीक है। ये कट होने के बाद में ये जो पॉइंट मिला है, इसको अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे, और ये दोनों पॉइंट को अभी हम क्या कर देंगे दोस्तों, ऐसा
पास कर देंगे। जैसे ही ये दोनों को आपने पास किया वैसे ही हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हल हो गया। देखो ये जो पॉइंट मिला है, ये जो पॉइंट मिला है ना, ये पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये देखो इधर पे ये पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, ई है। यहाँ पर अभी हम क्या लिख देंगे दोस्तों, ई लिख देंगे बस। दोस्तों ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए। ज़रा सा आगे पीछे रहेगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, हो सकता है रॉन्ग भी हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस तरीके से हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं 4.2 की तरफ। आइए दोस्तों, अब हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। दोस्तों ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस सेट है, बस खाली आपको 1 या 2 बार खाली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। देखो क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट है ना। टेंजेंट किसे कहते हैं यहाँ पे मैं बेसिक बता देता हूँ दोस्तों। अगर एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, एक ऐसा सर्कल है और सर्कल को अगर एक ऐसा लाइन खाली सा टच करके जाती है, दिखाई दे रहा था टच करके, ये अंदर नहीं जाना चाहिए, लाइन अंदर नहीं जाना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल का टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम दोस्तों, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, सर्कल का टेंजेंट। और एक सर्कल का टेंजेंट कितना बना सकते हो, बहुत सारे, आप कैसा भी पास कर सकते हो, ऐसा पास कर दो, ऐसा पास कर दो, ठीक है, और ऐसा पास कर दो, आप करोड़ों लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन खाली सर्कल को टच करके जाना चाहिए। अगर सर्कल को टच करके जाता है तभी इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। बस इसके अंदर यही है, खाली टेंजेंट बनाना है, बहुत फटाफट हो जाएगा ये दोस्तों, टेंशन की बात नहीं है। देखो कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर पी, मतलब ये जो सेंटर है, ये सेंटर का नाम क्या दो दोस्तों, यहाँ पर ये पी दिया हुआ है, एंड रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। और रेडियस कितना दे रहा है आपको, 3.2 दे रहा है। एट एनी पॉइंट एम ऑन इट, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जहाँ सर रेडियस आपस में टच करता है उसका नाम भी कुछ ना कुछ तो दे सकते हैं हम, तो उसका नाम हम क्या दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एम देते हैं। और यही एम से हमको क्या खींचने का दोस्तों, टेंजेंट खींचना है। अगर नहीं समझ में, मैंने छोटा सर्कल बनाया है, अभी मैं यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ दोस्तों, आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। देखो सबसे पहले अभी हम क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3.2 का सेंटीमीटर लेंगे, 3.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर 3.2 ले लिया हमने, हाँ 3.2। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, 3.2 का हमने रेडियस लिया है। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। ऐसा पहले सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद में अभी क्या करना है, फिर हम आपको बताते हैं, पहले सर्कल बन जाए, ठीक है। ये सर्कल बन गया। ये सर्कल का ये जो बीच का जो पॉइंट है उसका नाम दोस्तों क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में पी दिया है। क्या दिया दोस्तों यहाँ पर, विथ सेंटर पी, तो सेंटर का नाम क्या दिया यहाँ पर, पी दिया है। अब वहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, आपको टेंजेंट बनाना है। क्या बनाना है, टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो सेंटर है, देखो ये जो सेंटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब मैं लेके आऊँगा दोस्तों, ये हमारा रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये रेडियस। लेकिन टेंजेंट बनाने के लिए यही सेंटर को मैं क्या करूँगा दोस्तों, थोड़ा सा आगे लेकर चले जाऊँगा, दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा आगे लेके चले जाएंगे। ये देखो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है और ये जो लाइन है, ये कहाँ पर टच कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर ना, तो उसी का नाम दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या दिया, उसका नाम क्या है, वहाँ पर एम है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना रहेगा दोस्तों, ये 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमको क्या बनाना है दोस्तों, टेंजेंट बनाना, मतलब ऐसी लाइन जैसा कुछ तो भी बनाना है हमको। तो कैसा बनाएंगे, तो टेंजेंट बनाने के बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो क्या करने का, ये सर्कल और ये आपस में कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ पर एम पर ना, तो यहाँ पर रखने का और सेंटर से थोड़ा सा कम करने का। देखो सेंटर इधर है, अंदाजा लिया मैंने ये दोस्तों, हाँ ये अंदाजा, यहाँ पर एक कट किया और एक कट यहाँ कट किया, ये अंदाजा लिया मैंने, ठीक है। अंदाजा यहीं पे रख के कट करना है आपको। फिर क्या करना है, इसको अंदाज़ा क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है, ये पॉइंट पर रखना है दोस्तों, यहाँ रख करके एक आर्क ऊपर कट करना है और एक आर्क नीचे बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ रखना है ना, यहाँ रखने के बाद इसको कट कर देंगे और एक कट इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट आया दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट आया है, दोनों को डार्क करेंगे और ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को आपस में जॉइन कर देंगे, तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा दोस्तों, टेंजेंट मिल जाएगा। देखो ये आ गया ना हमारा टेंजेंट, है ना, सर्कल को खाली टच करके जा रहा है ना, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं दोस्तों, एल। तो दोस्तों बस इस तरीके से हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आइए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से। जैसा वो क्वेश्चन नंबर 1 किए थे वैसा ये भी करना है। देखो ड्राव अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 2.7। तो सबसे पहले भी हम क्या लेंगे दोस्तों, रेडियस लेंगे। और रेडियस कितना लेंगे हम, 2.7। यहाँ रखने के बाद यहाँ पर हम कितना लेंगे दोस्तों, 2.7। हमने 2.7 का रेडियस ले लिया, ठीक है। अब रेडियस लेने के बाद में यहाँ पर हमने ऐसा रखा और अभी हम क्या बना देंगे, पहले सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद देखो दोस्तों हमने क्या बना दिया, ऐसा सर्कल बना दिया, ठीक है। ये सर्कल और ये सेंटर का नाम कुछ दिया क्या दोस्तों, यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट दिया है क्या, नहीं दिया है, बराबर कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर अभी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, जब पिछला क्वेश्चन था यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। और क्या बोला है,
2.7 ड्राव अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, मतलब यहाँ पर कोई भी एक ऐसा टेंजेंट हमको बनाने का है। आप कहीं पे भी बना सकते हैं, ये लाइन को जरूरी नहीं आप ऐसे लेके जाओ, आप ऐसा भी लेके जा सकते हैं, ऐसा भी लेके जा सकते हैं, ऐसा भी लेके जा सकते हैं, क्रॉस में भी लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा हमारा पैटर्न है उसी तरीके से चल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। और रेडियस कितना रहेगा दोस्तों, ये 2.7 रहेगा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, देखो यहाँ पे, है ना। अब ये टेंजेंट बनाना, इसलिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ा देंगे, है ना। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट, ये जो सर्कल को जो टच करता है, इसको हम क्या देंगे दोस्तों, m देंगे। और यहाँ से लेकर के जो रेडियस है, रेडियस कितना दिया दोस्तों आपको, 2.7, आगे का लिख देंगे सेंटीमीटर, है ना। और अब क्या करेंगे, हमको टेंजेंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अंदाज़ा लेंगे। अंदाज़ा लेने के बाद ये m पर रखेंगे और सेंटर से थोड़ा सा कम एक इधर और सेम डिस्टेंस पे रख करके इधर ऐसा कट कर देंगे। उसके बाद इसको उठा लेंगे, फिर थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ये पॉइंट पर रखेंगे दोस्तों, एक कट इधर और दूसरा कट कहाँ होगा दोस्तों, इधर होगा, ठीक है। उसी के बाद फिर अभी हम कहाँ रखेंगे दोस्तों, यहाँ रखेंगे, एक कट इधर और एक कट इधर, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट है, ये जो बीच में है, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे। डार्क करने में ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट को अभी हम क्या कर देंगे दोस्तों, ज्वाइन कर देंगे। जैसा ही ज्वाइन करेंगे आप इसको, आपका जो फाइनल आंसर है आ गया, ठीक है, ये टेंजेंट बन गया। तो इसको भी हम क्या देंगे दोस्तों, इसको भी नाम दे देते हैं एल, है ना, इसको भी नाम दे देते हैं एल। बस दोस्तों इस तरीके से हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आइए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ड्राव अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना बोला दोस्तों, यहाँ पर 3.6। सबसे पहले हमको क्या करना, ड्रॉ करना रेडियस 3.6 का। तो हम सबसे पहले भी हम क्या लेंगे दोस्तों, 3.6 का रेडियस ले लेंगे। यहाँ पर रखने के बाद 3.6, 3.5 और ये 3.6, है ना, ये 3.6, 3 के आगे 6 लाइन आगे जाएंगे हम, तो 3.6 हो गया। अब यहाँ पर अभी हम रखेंगे दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, 3.6 का भी हम क्या बना देंगे, सबसे पहले रेडियस बनाएंगे ना। तो ये भी हमने क्या बना लिया दोस्तों, रेडियस बना लिया, ठीक है। ये रेडियस बनाने के बाद अब एक बात बताइए, यहाँ पे सेंटर का कुछ अल्फ़ाबेट दिया है क्या दोस्तों, यहाँ पर ऐसे देख लो, कुछ दिया है क्या, अल्फ़ाबेट नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम पी ले लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पर हो गया ड्रॉ सर्कल। अब क्या बोला है, 3.6 का हमने बना लिया। ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। दोस्तों ये जो टॉपिक दिया है ना, ये विदाउट यूजिंग द सेंटर, यही टॉपिक खाली आपको ध्यान देना, बाकी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, जो आपको क्या बोला, इससे पहले भी हम क्या कर रहे थे, ये सेंटर को दोस्तों आगे लेकर के जा रहे थे, ऐसे ही था ना, सेंटर को आगे लेकर के जा रहे थे। पहले हम रेडियस बनाते फिर उसी को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको आगे ऐसा नहीं लेके जाना, आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब जब ऐसी कंडीशन होगी ना, तो एक सर्कल के ऊपर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, या मान के चलो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, बराबर ना, एक पॉइंट ले लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको खाली ट्राइंगल बना करके दिखाएंगे। ट्राइंगल बनना चाहिए, बस कैसा भी बनाओ, अंदाजा बनना चाहिए। हाँ देखो, ट्रायंगल हमने ऐसा बना लिया, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ना, खाली सर्कल को ही टच होना चाहिए। जो लाइन है ना, ये लाइन और ये जो पॉइंट है, ये सर्कल को टच होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये पॉइंट को अब इससे, ये जो पॉइंट हमने लिया था ना, अंदाज़ा रफली कहीं पर भी ले सकते, खाली ट्रायंगल दिखना चाहिए। देखो ऐसा, ये ट्रायंगल ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। ये ट्रायंगल इधर हो गया और ये साइड को ला करके हमने इससे जॉइन कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट हमको मिल गया, ट्रायंगल बन गया, बराबर। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये इसका नाम जो ट्रायंगल, उसका नाम दोस्तों ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं दोस्तों, सी दे देते हैं। अब एक बात बताइए, आपको कहाँ से टेंजेंट पास करना, आप ए से भी पास कर सकते हो, बी से भी पास कर सकते हो और सी से भी पास कर सकते हो। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आप सी से पास करो या फिर बी से पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सी से पास करता हूँ, ठीक है। तो सी से पास करने के लिए हम क्या करेंगे, ये अंदाज़ा एक ये लेंगे, ठीक है, आर्क लेंगे। आपको सी से पास कर रहा है ना, तो जो टॉप वाला है ना, टॉप वाला कहीं पर भी दिखा सकते हैं। सी पे पास करेंगे तो यहाँ से भी आर्क कट कर सकते हैं, जैसा अभी हम यहाँ पर कट करेंगे। हाँ, तो अभी हमको सी से पास करना है ना टेंजेंट, तो अभी हम क्या करेंगे, ये इतना डिस्टेंस हमने लिया है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने इतना ही डिस्टेंस, बात समझ में आ रहा है, इतना ही डिस्टेंस, आपने इतना ही डिस्टेंस, अब इसको हिला नहीं सकते आप, आपने यहाँ पे एग्जामिनर को दिखा दिया कि आपने इतना डिस्टेंस कहाँ से लिया दोस्तों, सी से लिया है। कहाँ से लिया है, सी से। ये सी इधर है ना, तो सी पर ये ट्रायंगल वाली लाइन, ये है ना, ट्रायंगल वाली लाइन भी कट होना चाहिए और सर्कल भी कट होना चाहिए। देखो दोस्तों, कट हो गया है, दिखाई दे रहा है दोस्तों, कट हुआ है, ट्रायंगल वाली लाइन भी कट हुई है और ये सर्कल भी कट हुआ है। यहाँ तक समझा।
अब हो गया जैसे हम पहले कर रहे थे। तो ये जो एंगल हमने लिया है, ये एंगल को अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, सब मेजरमेंट करेंगे। देखो यहाँ पर इसको हमने ऐसा मेजरमेंट कर लिया, दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये एंगल ऐसा मेजरमेंट किया। अभी हम एंगल को मेजरमेंट करने में इसको हिलाना नहीं है। अब ये ट्रायंगल वाली लाइन कहाँ पर कट हो रही है दोस्तों, यहाँ पर कट हो रही है। तो यहाँ पर ये राउंडर की जो नोक है ना, यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद इस सर्कल को जो हमने बनाया था इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे। और इसी को हम थोड़ा सा डार्क पॉइंट करेंगे। डार्क पॉइंट करने के बाद ये जो पॉइंट सी है, ये जो पॉइंट सी है, उसी से हम क्या कर देंगे दोस्तों, इसको ऐसा पास कर देंगे। देखो हमारा टेंजेंट बन गया, दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये टेंजेंट हमारा बन गया। तो इसको भी हम क्या दे सकते हैं दोस्तों, एल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अभी हमने रेडियस यहाँ पर कहीं मेंशन किया है क्या, 3.6 नहीं मेंशन किया है। तो आप ये सेंटर को कहीं पर भी लेके आके टच कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को भी हम किससे मिला दे रहे हैं दोस्तों, ये इससे मिला देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो आपको कितना दिया दोस्तों यहाँ पर, वो 3.6, आगे क्या दिया दोस्तों यहाँ पर, सेंटीमीटर, है ना। आप ये रेडियस, ये जो रेडियस आप यहाँ पर भी टच कर सकते थे, यहाँ पर भी टच कर सकते थे, या फिर सर्कल पे कहीं पर भी टच कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों बस इस तरीके से हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आइए दोस्तों, जो हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया दोस्तों, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, है ना। तो हम सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, 3.3 लेंगे। अभी थोड़ा सा फटाफट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब। 3.3 ये आ गया हमारा 3.3, है ना। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा सर्कल का रेडियस अभी हम ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये बस हमारा जब रेडियस बन गया तो बाकी का तो काम ईजी है, ठीक है। ये अभी हमने क्या बना लिया दोस्तों, ये रेडियस बना लिया हमने, है ना। सर्कल का रेडियस अभी हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया है। ये जो सेंटर है उसका नाम कुछ दिया क्या दोस्तों, सेंटर का नाम कुछ भी दिया क्या, नहीं दिया है। 3.3 यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 3.3 रहेगा। और क्या बोला, ड्राउ अ टेंजेंट, ड्राउ अ कॉर्ड, कॉर्ड बोला है, कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ कितना बोला दोस्तों, यहाँ पर 6.6 दिया है। एक बात बताइए, 3.3 का जो डबल होता है वो क्या होता है दोस्तों, 6.6 होता है। देखो ना, 3.3 को जब 3.3 के अंदर प्लस करेंगे तो कितना का 336, ये पॉइंट और ये 6 आएगा, ठीक है ना। तो 6.6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ ध्यान देंगे, ये जो सेंटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप लेके आएंगे तो 3.3 होगा, ठीक है, ये भी रेडियस कहलाएगा। और आप जब यहाँ से इसको ऐसा लेकर के आ जाएंगे तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, रेडियस कहलाएगा। और जब पूरे को ले लेंगे तो दोस्तों हम इसको क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, कॉर्ड। और कॉर्ड का नाम दोस्तों क्या दे रहा होगा, पी क्यू दे रहा है। तो यहाँ पर ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारे क्यू हो जाएगा। ऑफ लेंथ 6.6, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस था, तो कितना था दोस्तों हमारा 3.3 सेंटीमीटर, जो कि हमको सवाल में दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये भी कितना रहेगा दोस्तों, 3.3 सेंटीमीटर। और ये पूरी लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये पूरे कॉर्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6.6, आगे क्या लिख देंगे दोस्तों, सेंटीमीटर, है ना। अब आगे क्या बोला है, ड्राउ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब पी से भी टेंजेंट ड्रॉ करना और कहाँ से ड्रॉ करना, क्यू से। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स, आपको इसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना है। क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ बोला है क्या कि मतलब विदाउट यूजिंग द सेंटर, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेंटर का यूज़ करेंगे। इस सेंटर को, ये जो लाइन यहाँ पर टच थी इसको आगे बढ़ा देंगे, उसी तरीके से सेंटर को हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ा देंगे। तो एकदम सिंपल इजीली आंसर आ जाएगा। देखो अभी क्या हल करेंगे इसके अंदर, अभी हम देखो ये जो पॉइंट है इसको भी हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ा देंगे। और ये पॉइंट को भी क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं बोला कि सेंटर का यूज़ मत करो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो अभी टेंजेंट बनाने गए, तो टेंजेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये पॉइंट पर रखते हैं, ये पॉइंट पर, और सेंटर से थोड़ा सा कम करके यहाँ पर एक कट करते हैं, और एक कट दोस्तों हम यहाँ पर कट करते हैं, ठीक है। अब ये सेम डिस्टेंस ले लो या फिर इसको आगे पीछे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो एक सेम चीज़ यहाँ पर पी पे रख दीजिए। पी पे रखने के बाद सेंटर से थोड़ा सा कम, एक कट इधर करो और एक कट इधर करो, है ना, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना, अंदाजा। फिर एक पॉइंट यहाँ पर रखा मैंने, एक कट इधर किया मैंने, फिर एक कट कहाँ कर देंगे दोस्तों, नीचे करेंगे, है ना, ये नीचे कर दिया। अब इसका यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, इसको कट कर देंगे और एक कट इसको कर देंगे, है ना। ये पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करेंगे, ये पॉइंट को थोड़ा डार्क करेंगे, और ये तीनों पॉइंट को दोस्तों एक ही साथ में भी हम क्या कर देंगे, ऐसा ला करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये दोस्तों ये हमारा सपोज करो ये L1 है, क्या ये L1 है, ठीक है। अब उसी तरीके से अब यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो ये पॉइंट यहाँ पर हमने रख करके एक कट इधर और एक कट इधर किए थे ना। अब ये जो पॉइंट है इसको रख करके एक कट इधर करेंगे हम, और एक कट कहाँ करेंगे दोस्तों, इधर करेंगे। और उसी तरीके से फिर यहाँ रख देंगे, यहाँ रखने के बाद ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, ठीक है।
अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे और ये तीनों पॉइंट्स हम क्या करेंगे दोस्तों, जॉइन कर देंगे। देखो कितना सिंपल है, आ गया हमारा आंसर, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये L2 हो जाएगा, ठीक है, ये L2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्जर्वेशन अबाउट योर टेंजेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ऐसा, L1 इज पैरेलल टू L2, दोनों आपस में क्या दोस्तों पैरेलल है, देखो ना दोनों आपस में क्या पैरेलल है। बस इस तरीके से हल करना था दोस्तों। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब आइए दोस्तों, जो हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे करके रखा है दोस्तों, यहाँ पर दिया है ड्राव अ सर्कल विथ रेडियस कितना 3.4, ड्राव अ सर्कल विथ रेडियस 3.4। हम सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, 3.4 का हम क्या लेंगे, रेडियस ले लेंगे, है ना। यहाँ पर हमने लिखा यहाँ से 3.4, ये देखो एग्जैक्टली हमने 3.4 लेकर के रखा था, ठीक है। 3.4 आ गया, ये बराबर आ गया, ये थोड़ा सा पानी लग गया दोस्तों, थोड़ा सा चलेगा, उससे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी हम रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना लेंगे हम, रेडियस बना लेंगे 3.4 का, है ना। तो थोड़ा सा ये आराम से कीजिए, कोई घाई नहीं है। ये 3.4 का हमारा ये रेडियस बन गया, है ना। ये जो सेंटर है, ये इसका नाम ये सेंटर का नाम कुछ दिया, पहले देख लीजिए, नहीं दिया है, 3 सेंटीमीटर। ड्राव अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 5.7। इससे पहले भी हमने करे थे 3.3 का डबल 6.6 होता है, तो 3.4 का डबल 5.7 होता है क्या, जी नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको क्या लेना, ड्राव अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ कितना बोला दोस्तों यहाँ पर 5.7। तो अभी क्या करने का है, ये आपने अभी कितने का सर्कल लिया दोस्तों यहाँ पर 3.4 का, तो आपने 3.4 का तो सर्कल बना लिया है रेडियस का। अब क्या बोला, ड्राव अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ कितना बोला दोस्तों यहाँ पर 5.7 सेंटीमीटर इन इट, मतलब इसके ऊपर हमको लेने का कितना लेने का दोस्तों 5.7। तो यहाँ पर अभी हम रखेंगे 5.7 पहले ले लेते हैं दोस्तों, ये 5 हो गया, ये 5.5, 5.6, 5 ये कितना आएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, है ना। ये 5.7 हमारा हो गया, देख लीजिए एक मिनट, 6 और ये कितना होगा, ये थोड़ा सा 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, अब क्या करने का, ये सर्कल के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट रखो। ये जो पॉइंट है ना, ये राउंडर का जो नोक है, ये दोस्तों सपोज करो मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैं बराबर यहाँ रख रहा हूँ, तो सर्कल के अंदर नहीं कट होना चाहिए। देखो सर्कल के अंदर नहीं कट कर सकता हूँ मैं, ठीक है, सर्कल पे कट होना चाहिए। देखो सर्कल पे कट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये पूरा डिस्टेंस कितना था दोस्तों, 5.7 था। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये कितना रहेगा दोस्तों, 5.7 रहेगा। आप कहीं पर भी कट कर सकते हो, इधर कट कर दो या फिर इधर कट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर नीचे ही कट करो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। आप ये पॉइंट को यहाँ रख इधर पे भी कट कर सकते हो और यहाँ पर भी कट कर सकते थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5.7 हो जाता था, ठीक है। लेकिन एक ऐसा उल्टा ट्रायंगल बन जाता था। आप बनाना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट आया है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपको कितना दिया दोस्तों यहाँ पर 5.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, है ना। ये जो पॉइंट है हमारा, ये दोनों पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। और यही पॉइंट का नाम आपको दिया है दोस्तों MN, क्या नाम दिया यहाँ पर, देखो नाम दिया ना पर, ऑन इट कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, और क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर, ये एट पॉइंट M and N, है ना, M and N टू द सर्कल। तो इसका नाम लेता हूँ दोस्तों मैं M, और इसका नाम लेता हूँ दोस्तों मैं N। आगे पीछे N इधर M उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी ऐसा हो गया, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है हमारा, ठीक है। ये कॉर्ड का लेंथ कितना दिया दोस्तों यहाँ पर 5 पॉइंट कितना दिया आपको 7 सेंटीमीटर, बराबर ना। अब एक बात बताइए, आपको टेंजेंट बनाने बोला है, क्या बोला है, टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ बोला है क्या, विदाउट यूजिंग द सेंटर, से कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, सेंटर का ही यूज़ करेंगे। तो ये जो सेंटर है ना, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, उसको ऐसा आगे लेके जा रहे थे ना, लेकिन अब ऐसा नहीं लेके जाएंगे। अब ये पॉइंट को ये पॉइंट से मिलाते हुए आगे लेके जाएंगे, और ये पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है इसीलिए। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा आगे लेकर के आएंगे अंदाज़ा। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, अब ये पॉइंट को भी हम किससे लेकर के आएंगे दोस्तों, M से लेकर के जाएंगे, ऐसा अंदाज़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हम ऐसा अंदाज़ा लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला दोस्तों, टेंजेंट बनाने का है। तो देखो ना, ये सर्कल और ये जो हमने खींचा है, वो कहाँ पर टच कर रहे हैं, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर रखने के बाद, यहाँ रखने में हम कितना कट करेंगे दोस्तों, 2 कट। एक कट सर्कल सेंटर से थोड़ा सा कम लेकर के, एक इधर मोर देन हाफ लेने का, एक इधर, है ना, सॉरी, यहाँ पर सर्कल से सेंटर से थोड़ा सा कम लेना है। इसके बाद हम मोर देन हाफ लेते हैं, ठीक है, मोर देन हाफ मतलब अंदाज़ा हमने ले लिया ज़्यादा। यहाँ पर अभी हम रखेंगे, यहाँ रखेंगे एक कट इधर, और सेम डिस्टेंस पे रख करके एक कट इधर, है ना। फिर यहाँ अब रखेंगे दोस्तों एक कट इधर, फिर वही सेम डिस्टेंस यहाँ रख कर इसको कट कर देंगे। ये जो दोनों पॉइंट मिला है, ये 2 हो गया, और इसको लेकर के कितना जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को अभी हम क्या कर देंगे, ऐसा
ईजीली इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे। देखो आपको मिल गया टेंजेंट, इसका नाम दोस्तों दे देते हैं L1, ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरीके से अब ये सर्कल और ये पॉइंट कहाँ पे टच कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ना, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे और ये सेंटर तो हमारा ये है, तो सेंटर से थोड़ा सा कम करेंगे दोस्तों, एक कट इधर एक कट इधर, है ना, 2 कट कर दिए। अब इसको थोड़ा सा मोर देन हाफ ले सकते हैं, यहाँ रखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर क्या कर देंगे, मोर देन हाफ लिए, एक कट इधर और एक कट इधर, है ना, एक कट इधर हमने कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद एक कट इधर कर दिया है। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ रखेंगे, इसको ऐसा कट कर देंगे और सेम डिस्टेंस पे रख करके इसको भी ऐसा कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, जॉइन कर देंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल करके कुल 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 ऐसा ला करके जॉइन कर देंगे, ठीक है। अब ये जो मिला हमारा, ये L2 मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, ये L2 मिल गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो हमारा टेंजेंट बन गया है, लेकिन अभी रेडियस हमने मेंशन किया क्या, नहीं किया है। तो रेडियस आपको कितना दिया, 3.4। तो इस सेंटर से लेकर के जो सर्कल को जो टच करता है दोस्तों, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस कहलाएगा। वो कितना दिया दोस्तों आपको, 3.4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से यहाँ पर भी, तो ये भी सेंटर से लेकर यहाँ तक आ रहा है ना, तो ये भी तो रेडियस ही कहलाएगा। तो भी कितना रहेगा दोस्तों, 3.4, और आगे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सेंटीमीटर, ठीक है। बस इस तरीके से दोस्तों हमें इसे हल करना था। और इस सेंटर का नाम कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, ओ दे दो, ए दे दो, कुछ भी दे दो, है ना, लेकिन अल्फ़ाबेट सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी हट करके अल्फ़ाबेट दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब आइए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है अब वो देखते हैं। क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ड्रा अ सर्कल विथ सेंटर P, है ना, मतलब हमको क्या करना है, सर्कल बनाना है, इसका सेंटर का नाम क्या रहेगा, P रहेगा। एंड रेडियस कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर 3.4 दिया है ना। हम सबसे पहले अभी हम क्या लेंगे, 3.4 का रेडियस बना लेंगे। यहाँ पर अभी हम रखेंगे, ये 3 था, ये 3 है, 3.4 हो गया, ठीक है, ये 3.4। तो अब यहाँ पर भी हम रखेंगे, है ना, यहाँ रखने के बाद अभी हम क्या कर देंगे सर, 3.4 का अभी हम सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों, सर रेडियस बनाएंगे। ये रेडियस जब बन गया तो हमारा आधे से ज़्यादा समझो काम हो जाता है, ठीक है, हमने रेडियस बना लिया। अच्छा एक बात बताइए दोस्तों, सेंटर का नाम क्या दिया था यहाँ पर, देखो सेंटर P। तो सेंटर का नाम दोस्तों यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, आपको P दिया है, तो इस सेंटर का नाम हमने यहाँ पर ले लिया P। और क्या बोला है, रेडियस 3.4, टेक अ पॉइंट Q, आपको एक पॉइंट लेना Q एट द डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर से लेकर के आपको कितना लेके जाना है दोस्तों, 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर कहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, इसके अंदर आप लेंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, पहले इसको अंदाज़ा एक ऐसा लाइन खींच लीजिए, अंदाज़ा, हाँ मैं ऐसा अंदाज़ा लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये अंदाज़ा हमने ऐसा लाइन एरिया खींच लिया, एक अंदाज़ा लाइन खींचने के बाद में अभी हमको कितना लेना है दोस्तों, 5.5 सेंटीमीटर ना। तो 5.5 सेंटीमीटर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउंडर के अंदर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। 5.5, ये 5.5 हो गया, ठीक है, ये 5 और ये 5.5। लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ बोला है, क्या बोला है, टेक अ पॉइंट Q एट द डिस्टेंस 5.5 फ्रॉम द सेंटर, है ना। ये तो सेंटर यहाँ पर है ना, सेंटर तो एक ही होता है सर्कल में। तो इस सेंटर से ले करके ये 5.5 सेंटीमीटर जो हमने राउंडर में लिया है, यहाँ पर सेंटर पर रख करके, और ये लाइन जहाँ पर भी कट हो रही है दोस्तों, ये डिस्टेंस हमारा कितना रहेगा, 5.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस आपको कितना दिया दोस्तों, यहाँ पर ये 3.4, और आगे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो बोला है, देखो क्या बोला है, टेक अ पॉइंट Q और द डिस्टेंस ऑफ 5.5 फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ से लेकर तक जो 5.5 है, तो इसका नाम क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर इसका नाम क्या लेना, हमको Q लेना है। क्या लेना है, Q। क्या बोला आगे, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q, मतलब पॉइंट Q से आपको क्या करना है दोस्तों, टेंजेंट खींचना है, ठीक है ना, टेंजेंट। एक बात बताइए, ये जो सर्कल है, ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया है जिसका नाम Q है, तो बाहर वाले पॉइंट से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेंजेंट खींच सकते हैं दोस्तों, 2 या फिर 1। 2 कैसा होगा दोस्तों, यहाँ से लिखा तो इधर आ जाएगा या तो इधर आ जाएगा, ये 2 जाएगा। अगर 1 खींचना है तो या तो इधर खींच लीजिए या फिर यहाँ पर खींच लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 नहीं आएगा। या तो 2 बना सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 1 बना सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अभी हम देखो, इससे पहले जो हम नॉर्मल वाला टेंजेंट बना रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पर रख रहे थे, बराबर ना, सर्कल वाला, जहाँ पर सर्कल जहाँ पर कट करी तो वहाँ पर हम रख रहे थे, बराबर। फिर इसको सेंटर थोड़ा सा कम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर ऐसा नहीं करना है। इसमें जब आपको ऐसा पॉइंट जब आपको बाहर देगा, कहाँ देगा दोस्तों, बाहर देगा, तो ये बाहर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, अब इसको ऐसा बाहर रखेंगे और सेंटर से थोड़ा सा कम करेंगे। देखो इधर पे सेंटर से थोड़ा कम है, दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको,
तो यहाँ पर अभी हम कट करेंगे इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कहाँ रखेंगे दोस्तों, सेंटर पे रखेंगे, ठीक है। अगर इस पर रखोगे तो सेम डिस्टेंस आएगा, तो वहीं पे आ जाएंगे आप, ठीक है। तो आप कहाँ रखेंगे दोस्तों, सेंटर पे। सेंटर पे रखने के बाद इधर ऐसा कट करेंगे, ठीक है। ये कट हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ अभी हमने रखा है तो ये कट इधर होगा, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कट हो गया ये, तो इधर हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा हिल गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मोर देन हाफ लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट पर रखिए, पॉइंट पर रखेंगे, एक कट इधर होगा दोस्तों और एक कट इधर कर देंगे, ठीक है। एक कट इधर, और कहाँ रखेंगे दोस्तों, यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद एक कट इधर हो जाएगा और एक कट किधर होगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दोनों पॉइंट आया है, ये दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे दोस्तों, जॉइन कर देंगे। देखो ये दोनों पॉइंट को अभी हमने क्या कर दिया दोस्तों, ऐसा जॉइन कर दिया है। तो इसको देखो इधर पे, इसको हमने जॉइन कर दिया, बराबर। अब एक बात बताइए, ये टेंजेंट आएगा सर्कल के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये लाइन और ये लाइन आपस में कहाँ मीट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर, बराबर ना। तो यहाँ पर अब राउंडर की नोक रखने का, राउंडर की नोक रखा मैंने। अब ये जो पेन है ना, पेन की नोक सेंटर से टच करेंगे, देखो इधर पे सेंटर से हमने क्या कर दिया दोस्तों, टच कर दिया है। देखो सेंटर से हमने टच कर दिया ना, देखो सेंटर से पूरा टच हो गया है। अब क्या करेंगे, हाफ सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, सा हाफ सर्कल, बस इतना, खाली ये सर्कल कट होना चाहिए बस। आगे आप चाहोगे तो पूरा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा बनाओगे तो ये क्यू से पास होगा, देखो वहाँ से क्यू से पास होएगा, दिखाई दे रहा है, ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ये पूरा क्यू से पास होएगा वो। लेकिन हमको क्यू से बनाने की ज़रूरत नहीं, देखो ना क्यू से पास हो रहा है, क्यू से पास होने की ज़रूरत नहीं है। खाली हमको क्या करने का था, हाफ सर्कल बनाने का था। तो ये सर्कल और ये जो हाफ सर्कल है वो दोनों कहाँ पर टच कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर टच कर रहे हैं। ये एक पॉइंट इधर और ये एक पॉइंट इधर, बराबर। तो यही दो पॉइंट से खाली टेंजेंट पास होगा। कहाँ से पास होगा दोस्तों, क्यू से। ये जो क्यू पॉइंट था ना, ये जो क्यू है, दूसरे पॉइंट से आप पास ही नहीं कर सकते हो। देखो अगर आप चाहो यहाँ से पास करूँ तो यहाँ से, देखो अगर मैं पास करूँ तो सर्कल के अंदर जा रहा है, दिखाई दे रहा है, सर्कल के अंदर जा रहा है। तो सर्कल के अंदर जाएगा तो उसको टेंजेंट नहीं कहते हैं। आप चाहो यहाँ से पास कर लो, तो यहाँ से अगर पास करो, देखो यहाँ पे सर्कल के अंदर जा रहा है, तो खाली वो एक ही पॉइंट है, वो एक ही पॉइंट है, तो इसलिए आप क्यू से पास करेंगे ना। क्यू से अब क्या करेंगे दोस्तों, उसको ऐसा ला करके आगे से कट कर देंगे, ठीक है। एक टेंजेंट हो गया, इसको मान लो मैं L1 देता हूँ मैं, है ना। ये L1 था, और ये वाला जो हमारा है, ये वाला, इसको हम देते हैं दोस्तों नाम L2, है कि नहीं। अब जो दूसरा वाला है, अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को अभी वापस से क्यू से जॉइन कर देंगे। तो ये वाले पॉइंट को अभी हमने ला करके इससे जॉइन कर दिया है। तो ये हमारा क्या जाएगा, ये L2 था, तो ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों, ये L3 हो जाएगा, ठीक है। बस दोस्तों इस तरीके से हल करना था। देखो ना इजीली बन गया ना यार, क्यू से देखो ना दो पॉइंट, यहाँ पे भी एक टेंजेंट आ गया और यहाँ पर भी एक टेंजेंट आ गया। दोस्तों बस इस तरीके से हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसे हम देखते हैं। अब आइए दोस्तों, जो हमारा प्रैक्टिस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अब वो देखते हैं। क्या दिया दोस्तों यहाँ पर, ड्रा अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, है ना। तो हम सबसे पहले रेडियस ले लेते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया रेडियस आप किस तरीके से लेना है इतने सारे क्वेश्चनों में, है ना। ये 4.1 सेंटीमीटर, ये 4 हो गया दोस्तों, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन आगे जाएंगे तो 4.1 हो जाएगा, है ना, 4.1। तो यहाँ पर अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, यहाँ से लेकर के अभी हमको कितना लेना है दोस्तों, 4.1 लेना था। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ से लेकर के इसे ऐसा कट कर देंगे, और ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4.1 सेंटीमीटर, है ना। ये 4.1 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटर का नाम कुछ दिया है क्या दोस्तों, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट दिया है क्या, नहीं दिया है। देख लीजिए यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट नहीं दिया है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, पी लिया है। 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, वापस से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस। देखो आपस से डिस्टेंस दिया है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया ना, वैसे हमको क्वेश्चन नंबर 7 में भी करना है। कितना दिया है दोस्तों, 7.3 फ्रॉम द सेंटर, है ना। आपको सेंटर से लेकर के कहाँ तक जाने का दोस्तों, 7.3। तो आप क्या करेंगे, सिंपली पहले इसे एक ऐसा लाइन खींच लीजिए, ये सेंटर से लेकर के अंदाज़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर उसके बाद हम कट करेंगे। ये ऐसा आगे लेके चले गए हम इसको आगे सिंपली, और अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जहाँ तक भी आएगा वो कितना आना चाहिए दोस्तों, 7.3। तो 7.3 कैसा आएगा, यहाँ रखने के बाद ये अभी हमारा कितना 7.3 चाहिए ना, 7.1 7.2 7.3, थोड़ा सा और देख लीजिए एक बार, 7.1 ही तक आया अभी, 7.1 7.3 एग्जैक्ट बराबर आ गया, ठीक है, 7.3 तक। अब कहाँ रखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बोला है, तो सेंटर दोस्तों ये है ना हमारा, तो सेंटर से लेकर के लाइन को भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, सा कट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही लाइन कट होगा बस उतना खाली मेंशन कर दिए, बस हो गया।
ये जो पॉइंट है इसका नाम कुछ दिया है क्या दोस्तों? यहाँ पर कुछ भी अल्फ़ाबेट नहीं दिया है। तो एक काम कीजिए, जैसे हम पीछे लिए थे तो इसको हम भी क्या लेते हैं दोस्तों? क्यू ले लेते हैं। एक बात बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के तो हमारा रेडियस कहलाएगा, ये हमारा रेडियस कहलाएगा। और रेडियस आपको कितना दिया दोस्तों? यहाँ पर ये 4.1 और आगे हम क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर के ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस आपको कितना दिया दोस्तों? यहाँ पर ये 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमको? आपको क्या ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट। वापस से टेंजेंट बनाना है। तो देखो वापस से पॉइंट कहाँ दे दिया दोस्तों? बाहर दे दिया ना। तो आप अब यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, अब इसको यहाँ पर मत रखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट पर जब से आपको बाहर पॉइंट देगा तो बाहर वाले पॉइंट पर रखने का। और क्या करना है? सेंटर से थोड़ा सा कम करने का, एक कट इधर, ठीक है। सेंटर से देखो थोड़ा सा कम किया। अब अगर आप इस पर ही रखोगे तो रिटर्न आप यहीं पे पहुंच जाओगे। तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा दोस्तों? सेंटर पे, ठीक है। सेंटर पे रख करके आप यहाँ पर से कट करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर मोर देन हाफ लेने का और एक क्या करने का? एक ऐसा आर्क बनाने का, एक आर्क इधर और एक आर्क दोस्तों इधर, है ना। फिर सिंपली फिर वापस यहाँ पर वैसे ही एक आर्क इधर और ये एक आर्क इधर, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट को भी हम क्या कर देंगे? वैसे तो ये पॉइंट से जॉइंट होने ही वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इससे टेंजेंट बना ही नहीं रहे हैं। देखो ये वाला पॉइंट आ गया इधर पे, ठीक है। ये दोनों खाली इसमें दो ही पॉइंट जॉइंट होगा, है ना। ये पॉइंट से जॉइंट होएगा ही नहीं वो। तो यहाँ पर अभी इसको हम क्या देते हैं दोस्तों? सिंपली L1 देते हैं, ठीक है। ये L1 हो जाएगा। एक बात बताइए, ये लाइन और ये लाइन आपस में कहाँ पर मीट कर रही है दोस्तों? ये पॉइंट पर। तो ये पॉइंट को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, है थोड़ा डार्क करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अभी हम राउंडर की नोक रखेंगे, ठीक है। अब ये जो पेन है इसको किससे टच करेंगे दोस्तों? सेंटर से। तो वो सेंटर से ला करके हम टच कर देते हैं। तो वो सेंटर से टच हो गया ना। जैसे ही वो सेंटर से दोस्तों टच होएगा वैसे हम क्या बनाएंगे? हाफ सर्कल। क्या बनाएंगे? हाफ सर्कल। एक ऊपर हो गया और एक दोस्तों किधर हो जाएगा? ये तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। एक नीचे हो गया, ऐसा कट हो गया, बराबर। अब चाहो तो अगर पूरा बनाओगे तो ये क्यू से पास होगा, दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको? क्यू से पास हो रहा है, ऊपर क्यू से पास होएगा सर्कल, ठीक है। लेकिन हमको पूरा सर्कल नहीं बनाना है। तो ये सर्कल और ये हाफ सर्कल दोस्तों कहाँ पे टच कर रहे हैं? यहाँ पे टच कर रहे हैं। तो खाली यही दो पॉइंट से क्या बना सकते हैं आप? टेंजेंट। उसके ऊपर जो भी पॉइंट लेंगे उससे टेंजेंट पास नहीं होगा। खाली ये दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हैं? क्यू से क्या बना सकते हैं? टेंजेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे दोस्तों? ये जो पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे? इससे आगे ला करके जॉइन कर देंगे। और सिंपली अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम ला के क्यू से ऐसा जॉइन कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट को ला करके इससे अभी हम ऐसा जॉइन कर देंगे। अब इसका जो नाम है ये L1 था, है ना। इसको देते हैं दोस्तों L2 और दोस्तों इसको देते हैं L3, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा L3 है ना। बस दोस्तों इस तरीके से इसे हल करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसी तरीके से हमारे साथ बनने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।